फिलहाल यहाँ से अगर बात की जाए, दोनों बल्लेबाज अभी तक बीच मैदान की ओर नहीं आया। हालांकि आदिल गुलडान नज़र तो आ रहे हैं, उसके साथ ही पार्टनर बीच मैदान के। तो खेल यहाँ पे शुरू होने जा रहा है, पहला सेमीफाइनल मुकाबला। टॉस जीतकर वो पहली गेंदबाजी करने का फैसला, देखना होगा वो फैसला कैसे ही साबित रहेगा। दिल ऋषि हमारे साथ, मुर्तज़ा इस मुकाबले को वाच कर रहे हैं, अदनान व फुरकान भी इस मुकाबले को वाच कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो यहाँ से अगर बात की जाए, आकिब मीर नज़र आ रहे हैं, उसके साथ साथ नाग नज़र आ रहे हैं। क्या जैक लोन प्लेइंग 11 का हिस्सा है? वो ज़रूर जो प्लेइंग 11 है वो आपके साथ हम शेयर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तमाशाई जो है वो तमाशाइयों की अगर बात की तो काफ़ी सारे तमाशाई बीच मैदान में पहुंच चुके हैं इस मुकाबले को वाच करने के लिए। तो देखना होगा यहाँ से कितना टारगेट सेट करने में कामयाब रहेगी रॉयल, यहाँ से होप आउटफिट्स की टीम, और कितना टारगेट देने में कामयाब रहेगी रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम को। यहाँ से अगर बात की जाए, जैक लोन बिल्कुल आपको स्क्रीन के बीचों बीच दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ आकिब मीर नज़र आ रहे हैं। आदिल गुलडान जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे नज़र आ रहे हैं, और बट आमिर मुकाबले को वाच कर रहे हैं, मोहसिन भी इस मुकाबले को वाच कर रहे हैं घर बैठे बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं, इस तादाद को आप दुगना कर सकते हैं एक शेयर के बटन से, और एक शेयर का बटन बिल्कुल मुफ्त में उसको दबाइए ताकि ये जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, हालांकि बासित वानी भी हमारे साथ बने हुए जो कि रॉयल गुडविल के ऑफिशियल फोटोग्राफर है, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ एस लतीफ़ और डार्सलिंग प्रिंस भी मुकाबले को वाच कर रहे हैं, सोफ़ी सुजैन और ग्रेट स्पोर्ट्स भी इस मुकाबले को वाच कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो यहाँ से खेल जो है अब जाके शुरू होने जा रहा है, और वो टॉस जीत कर पहले यहाँ से अगर बात की जाए गेंदबाजी करने का निर्णय जो लिया है, क्या यहाँ पे शुरुआत में जो विकेट्स की ज़रूरत रहेगी क्या उसको लेने में वो कामयाब रहेंगे? इट्स फैज़ू एस लतीफ़ और उसके साथ सनंतना का शहजादा भी इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं। मोहसिन भी लगातार बनी एस लतीफ़ के साथ एक एक शेयर की दरखास्त रहेगी, और आज आप व्यूअर्स की जो तादाद है वो दुगना कर सकते हैं। शुरुआत में अगर आप एक एक शेयर करना ना भूलिएगा, एक एक शेयर जो बिल्कुल मुफ्त में उसको दबाइए ताकि लोग जो है हमारे साथ जुड़ सके। बाजिल भी मुकाबले को वाच कर रहे हैं, समीर और उसके साथ साथ डार्सलिंग प्रिंस, आकी एस लतीफ़, बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से खेल शुरू होता हुआ, दोनों सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में। आदिल गुलडान के साथ कौन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, ये जानने की मैं कोशिश करूँगा। रॉयल गुडविल की जो टीम है वो बिल्कुल यहाँ पे बीच मैदान में पहुँच चुकी है, और अब जाके फील्डिंग सजाती हुई काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी यहाँ पे दोनों सलामी बल्लेबाजों के ऊपर कि वो किस तरीके से शुरुआत जो है वो देने में कामयाब रहेंगे। हालांकि अभी भी कुछ बातचीत करते हुए नज़र तो आ रहे हैं। जहांगीर डार भी मुकाबले को वाच कर रहे हैं मीर जहांगीर के साथ, और उसके साथ साथ मोहसिन भी इस मुकाबले को वाच कर रहे हैं, जाहिद बट भी इस मुकाबले को वाच कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और बट फैसो भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। जगह क्रिकेट जोन के मंच पर ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से बराह रास्त, और सेंटर से न्यूज़ यही है, टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने। आमंत्रित किया यहाँ पे होप आउटफिट की टीम को, आइए आप पहले बल्लेबाजी कीजिए। और उसके साथ साथ उज़ैर वाचिंग फ्रॉम वारफासिल, मोहसिन और फयाज और लियाकत भी इस मुकाबले को वाच कर रहे हैं। अरसलान मेहराज भी मुकाबले को वाच कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। आदिल गुलडान स्ट्राइक लेने में मसरूफ, वो स्ट्राइक लेंगे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे कौन बल्लेबाज रहेंगे, और जैसे ही हमारे पास जानकारी मौसूल होगी आपके साथ वो शेयर करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ से फील्डिंग सजाती हुए रो बशीर नज़र आ रही हैं, और उसके साथ साथ जैक लोन नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए आकिब मीर भी आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन नासिर कुमार तो दिख नहीं रहे। क्या नासिर कुमार प्लेइंग 11 का हिस्सा है या नहीं, ये जानने की कोशिश तो करेंगे। खेल अब जाके शुरू होने जा रहा है। शुक्रिया जाहिद करना चाहेंगे आपका। और फिलहाल सलामी जोड़ी की सूरत में हम यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो जो स्कोरिंग लिंक वो हम यहाँ से अपडेट करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल शुरुआत के क्षणों में ही आप इस लाइव प्रसारण को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो ताकि घर बैठे बैठे क्रिकेट के और भी चाहने वाले होंगे आप जैसे, और वो मुकाबले को एंजॉय कर सकेंगे। फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ से
टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला यहाँ पे कप्तान इश्तियाक रसूल दोरा और सलामी जोड़ी की सूरत में किस किस बल्लेबाज का चयन किया यहाँ पे आसिफ मारस जो टीम के कप्तान है। और जाने वाली बात रही आदिल गुलडान तो साफ नज़र आ रहे हैं, तो आदिल गुलडान का साथ देने के लिए किस दूसरे खिलाड़ी का चयन किया है। आप हमारे साथ शुरुआत के क्षणों में ही हमारे साथ बने रहे और कहीं ना कहीं इस मुकाबले को आप एंजॉय कर सकते हो। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से जो ही वो स्कोर जो है हमारे स्कोरर अपडेट करेंगे तो सबसे पहले आपको बिल्कुल वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन कौन खिलाड़ी आज खेलने वाले हैं। फिलहाल आदिल गुलडान का साथ देने के लिए कौन खिलाड़ी आए हैं बिल्कुल हमारे कैमरामैन से मैं जानने की कोशिश करूंगा। क्रिक हीरोज़ ज़रा आप निकाल के दीजिए मुझे, ताकि हम यहाँ से अपने श्रोताओं को बताता चले कि पारी की शुरुआत करने के लिए आदिल गुलडान के साथ क्या आदिल वानी को भेजा है बल्लेबाजी करने के लिए, और फयाज़ के साथ साथ निसार मीर भी लगातार बने हुए। वालेकुम सलाम सर, आपका भी करना चाहेंगे। आपके साथ साथ जितने भी भाई बिल्कुल यहाँ पे बैठे हैं, तो तमाम भाइयों का आज एक बार फिर दिल से स्वागत करना चाहेंगे। जेके क्रिक जोन के मंच पे अगर देखा जाए तो सैलेंट चाहिए रॉयल सुपर लीग जाहिदी तो जेके क्रिक जोन के मंच पे जितने भी श्रोता बिल्कुल आज बने हुए, तो तमाम भाइयों को एक बार फिर दिल से स्वागत करना चाहेंगे। एंजॉय कीजिएगा आज के इस मुकाबले को। रॉयल सुपर लीग एडिशन फर्स्ट और पुलवामा की सरजमीन पे ये मुकाबला जो है अब तक पहुंचाया जा रहा है। और फिलहाल ये इस लीग का पहला सेमीफाइनल, हालांकि कल बिल्कुल एक सेमीफाइनल खेले जाना था जहां पे सरकार 11 और उसके साथ साथ सिक्स स्टार बड़गाम के बीच में वो मुकाबला बिल्कुल खेला जाना था, लेकिन बारिश के कारण में वो अंत में वो मुकाबला जो है पोस्टपोन किया गया। फिलहाल आज जो टीम जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी और फिर सरकार और उसके साथ साथ सिक्स स्टार बड़गाम की टीम है जो भी मुकाबला जीतेगी, तो कहीं ना कहीं उनका फाइनल देखने को मिलेगा। रोमांचक मुकाबला फिलहाल आपकी खिदमत में जेके क्रिक जोन लेकर हाजिर हुआ है। और गेंदबाजी का जिम्मा सीधे इश्तियाक रसूल के जो टीम के खुद कप्तान है, शायद वो खुद गेंदबाजी करेंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से अभी भी दोनों जो खिलाड़ी है कुछ बातचीत करते हुए, साथ साथ विकेट कीपर के साथ जो प्लेइंग 11 आज रहने वाला है वो ज़रूर मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो दोनों टीमों का जो प्लेइंग 11 है वो मैं शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूंगा आप तमाम भाइयों से, क्योंकि बाद में वो समय नहीं मिलता है। तो अभी शुरुआत के समय में हमारे पास वो समय मिलता है ताकि वो प्लेइंग 11 किस किस खिलाड़ी को आज मौका मिला है वो प्लेइंग 11 में अपनी जगह बनाने का, और कौन कौन खिलाड़ी आज किस किस खिलाड़ी को विश्राम दिया गया है। फिलहाल यहाँ से अगर बात की जाए तो रॉयल सुपर लीग एडिशन फर्स्ट पुलवामा का ये पहला सेमीफाइनल आपकी खिदमत में बिल्कुल हम लेकर हाजिर हुए, और जहां से होप आउटफिट पहले बल्लेबाजी करेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो टॉस आज इश्तियाक रसूल यानी रॉयल गुडविल के कप्तान ने जीता था और पहले वो फैसला किया कि हम गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि शायद पिछले कई दिनों से जो वर्षा हुई थी उसके कारण शायद विकेट जो है शुरुआत के समय में शायद वो धीमा बिहेव करेगा, इसके कारण वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। नासिर कुमार विकेटों के पीछे, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ रऊफ बशीर भी आज रॉयल गुडविल का हिस्सा है। जहांगीर लोन आपको नज़र आएंगे। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आकिब मीर मुझे नज़र नहीं आ रहे। क्या आकिब मीर को आज प्लेइंग 11 में जगह मिली है? मैं फिलहाल होप आउटफिट का प्लेइंग 11 आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। टीम के कप्तान आसिफ मंजूर, आदिल गुलडान, आदिल वानी, आमिर सोफ़ी, डार जुनैद, फैसल डार, गौहर लेगी, गुली गुलजार, जावेद त्राग, उसके साथ साथ सरजील और वसीम रजा, ये प्लेइंग 11 आज रहने वाला है होप आउटफिट क्रिकेट क्लब का। और रही बात रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की, इश्तियाक रसूल टीम के कप्तान आकिब मीर, आजिम रोथर, आमिर अजीज़, जहांगीर लोन, मुजीबुल हक, नासिर गनाई, रो बशीर, समर अमीन और उसके साथ साथ शारिद शफी और उमर लेफ्टी, ये प्लेइंग 11 आज रहने वाला है। तो कई बदलाव आज देखने को मिले। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब में, और कई बदलाव आपको नज़र आएंगे, जी हाँ, होप आउटफिट क्रिकेट क्लब में। और फिलहाल यहाँ से अभी भी न जाने जो है मुकाबला क्यों रुका हुआ है, और दोनों ऑफिशियल्स नदीम के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ से समी जो है बिल्कुल कुछ बातचीत करते हुए, आप जाके गेंद जो है इश्तियाक रसूल को दी गई है, यानी वे मैच की पहली गेंद करेंगे और उसका सामना करेंगे क्रिकेट के महाडान आदिल गुलडान। और हाल वो एक बड़ा शतक यहाँ पे लगाया था, शायद 190 रन बनाए थे अगर मैं बात करूँ कवाटर के मुकाबले में, और उसी फॉर्म को यहाँ पे जारी रखना चाहेंगे अगर मैं बात करूँ आदिल गुलडान।
और अगर बात की जाए यहाँ पे इश्तियाक रसूल के हाथ में गेंद और गेंदबाजी की मोर्चे पे वो गेंद करेंगे, मैच की पहली गेंद होगी और सामना करेंगे आदिल गुलडान, दाने हाथ के बल्लेबाज। और जो फील्डिंग सजा के रखी है आदिल गुलडान के लिए, एक स्लिप जहां पे आपको आमिर अजीज़ नज़र आएंगे। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो गली पे एक खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर रो बशीर की सूरत में, और बैकवर्ड पॉइंट पे आपको जहांगीर रो नज़र आएंगे 30 गज दायरे के अंदर में, और कावर्स पे बिल्कुल शारिद शफी तैनात किए गए हैं। मिडा पे एक खिलाड़ी आजिम रहतर मेरे ख्याल से नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं मिडान की बात करूँ तो आकिब मीर को वहाँ पर तैनात किया गया है 30 गज दायरे के अंदर। और जो 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर शुरुआत के 6 ओवर्स में बिल्कुल आप रख सकते हो, तो डीप स्क्वायर लेग के साथ साथ वो मिड विकेट का खिलाड़ी आपको नजर आएगा। मैच की पहली गेंद आदिल गुलडान के लिए, अच्छी गेंद, इस बार सम्मान देते हुए आगे आती हुई गेंद को सम्मान दे दिया और फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया और रनों में कोई इजाफा नहीं। और अब जाके वो जो स्कोर कार्ड है वो हम यहाँ से अपडेट करने की कोशिश करेंगे। इश्तियाक रसूल और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो रॉयल गुडविल के पूरे खिलाड़ी चाहेंगे ज़रूर ये मुकाबला जो है जीत कर वो फाइनल में प्रवेश किया जाए। और अगर बात करूँ मैं यहाँ से दूसरे टीम की यानी होप आउटफिट की, तो उनका खेमा और उनकी टीम ज़रूर चाहेगी ये मुकाबला जीत कर वो फाइनल में प्रवेश किया जाए। फ़िलहाल मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा स्कोर कार्ड और उसके साथ साथ वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी किस तरह से आप तक पहुँच रही है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, बल्ला ज़रूर चलाया था आदिल गुलडान ने, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अब तक 3 गेंदें हो चुकी है और पहला ओवर प्रगति पे, सेमीफाइनल का ये मुकाबला और प्रेशर सिचुएशन दोनों टीमों के लिए, और कहीं ना कहीं ये जीत दर्ज करके आप वो फाइनल में अपनी जगह जो है पक्की बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आने वाला जो सफ़र है वो 3-4 घंटों का जो सफ़र है वो इकट्ठे रहने वाला है दोनों टीमों के लिए। नाग तैयार एक बार फिर इस बार, और लीजिए शुरुआत रन्स की हो चुकी है एक बेहतरीन स्ट्रोक के साथ। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद मिली थी, लेकिन इस बार वो 30 गज दायरे के ऊपर गेंद को खेला 4 रन्स के लिए, डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर 4 अपने नाम अपनी टीम के नाम, और चौके के साथ आदिल गुलडान यहाँ पे खाता खुलते हुए। और 4 गेंदों पे अब तक 4 रन आ चुके हैं। बाबू इनायत उसके साथ साथ अन्य दोस्त जो है निसार अहमद भी लगातार बने हुए एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लेइंग 11 की तलब कर रहे हैं। तो जो ही बिल्कुल समय मिलेगा तो एक बार फिर वो प्लेइंग 11 आपसे शेयर किया जाएगा। इस बार अच्छी गेंद, विकेट की सीध में गेंद आती हुई और रक्षा मतोर से इस बार गेंद को खेला, रनों में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी 4 रन। वो टॉस जीता था आज इश्तियाक रसूल जो टीम के कप्तान हैं, और वो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 5 गेंदें 4 रन। एक बार फिर इस बार हवाई यात्रा के लिए गेंद को कोसों दूर भेजा है आदिल गुलडान के नाम ये पहला छक्का। और लीजिए वो तफ्तीशी बल्लेबाजी की शुरुआत आदिल गुलडान के बल्ले से यहाँ पे नजर आते हुए 10 के साथ पहला ओवर मुकम्मल हो चुका है। एक छक्का एक चौका, बिल्कुल अब तक देखा जाए तो अपने नाम हासिल कर चुके हैं। और वो जो फॉर्म वो कवाटर के मुकाबले में जो अब बल्ले से वो रन बरसाए थे पुलवामा के मैदान में, तो कहीं ना कहीं उसी अंदाज में एक बार फिर आदिल गुलडान आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। पहले ओवर में 10 रन, एक छक्का और एक चौका। हालांकि गेंद मिलनी मुश्किल, और अब जाके वो कईयों प्रयासों के बाद वो गेंद, वो ग्राउंडसमैन गेंद को बिल्कुल ढूंढने के काम में लगे हुए हैं। और भासित, यावर और जाहिद फ़ोन अपना साइलेंट रखिएगा ताकि ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि फिर दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। वालेकुम सलाम यासीन करना चाहेंगे आपका, और अहमद अरमान भी बिल्कुल, उसके साथ साथ इशफाक गाशा मोस्ट वेलकम डियर आपका भी, और रिजवी उमर के साथ साथ जाहिद शाबान भी लगातार बने हुए एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो हेड्स क्राउन लगातार प्यार भेजते हुए नज़र आ रहे हैं। शुक्रिया तमाम व्यूवर्स का करना चाहेंगे जो अभी जेके क्रिक जोन के मंच पे बने हुए हैं, तो ये तादाद आप बढ़ा सकते हो। शुरुआत के क्षण इस मुकाबले के, यानी मात्र 1 ओवर अभी घटा है, तो अभी आप वो इस लाइव मंजर को शेयर ज़रूर कर सकते हो। शेयरिंग इज़ केयरिंग, वो बात हम बचपन से सुन के आए हैं, लेकिन आज वो सबूत आपको देना होगा। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा इस मुकाबले को, और अगर आप पेज पे नए हो तो जेके क्रिक जोन को फॉलो करना ना भूलिएगा। फिलहाल दूसरे ओवर की शुरुआत किस गेंदबाज को यहाँ पर गेंद सौंपी है, और सरजील पहली मरतबा से ट्रैक पे रहने वाले हैं। पारी की शुरुआत सलामी जोड़ी की सूरत में आदिल गुलडान के साथ साथ सरजील
बल्लेबाजी करने के लिए भेजे गए आसिफ मंजूर दोरा। फिलहाल पहले ओवर में 10 रन अपने बल्ले से अर्जित किए आदिल गुलडान ने, और अब जाके सरजील वो सामना करने के लिए तैयार। इश्तियाक रसूल 1 ओवर 10 रन, कोई विकेट हासिल नहीं। अब गेंदबाजी के मोर्चे पे किस गेंदबाज को यहाँ पे लाया जाएगा? हालांकि ऐसा संभवतः लग रहा है कि आकिब मीर को गेंद सौंपी है, यानी स्पिन आपको मैच के दूसरे ओवर से देखने को मिलेगी। चतुर चालाक आकिब मीर गेंदबाज, कंजूस गेंदबाज वो माने जाते हैं। जब वो पावर प्ले का जिक्र आता है तो आप जाके उसके हाथ में गेंद, वे अपने कोटे का पहला करेंगे और मैच का ये दूसरा ओवर होगा। सरजील वैसे में मैच की पहली गेंद फेस करने के लिए तैयार है, और फील्डिंग कुछ इस तरह से सजा के रखी है आकिब मीर ने दानियात के बल्लेबाज के लिए। स्लिप अभी भी वहाँ पे नजर आएगी आपको आमिर अजीज की सूरत में, वो गली का खिलाड़ी बिल्कुल, उसको अब वो पॉइंट पे लगाया गया है। बैकवर्ड पॉइंट पे जहांगीर लोन नजर आएंगे। इस बार सीधे बल्ले से गेंद को ऑन साइड के जानिब खेला है, डाइविंग प्रयास जरूर, इश्तियाक रसूल दौरा बेकार, और गेंद लगान बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज मिस्टर आकिब मीर। ये बल्ला दर्शाता हुआ यहाँ पे सरजील का फिलहाल चौकी के साथ खाता खुला है यहाँ पे बल्लेबाज ने, और चौकी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 1.1 ओवर की गेंदबाजी, आकिब मीर एक बार फिर तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की ये दूसरी गेंद होगी, मैच की ये 8वीं गेंद होगी। अब तक 14 आए हैं, और फॉलो थ्रू में क्या बेहतरीन फील्डिंग वहां पे, और यहाँ पे शायद वो विकेट मिली है, वो कैच मुकम्मल किया है। संभवतः ऐसा लग रहा था कि शायद गेंद जो है शायद मैट से टकराने के बाद आकिब मीर के दस्तानों में गई है, लेकिन अब अंपायर की उंगली हवा में, और ये दर्शाती हुई कि लीजिए सरजील आपका रास्ता डगआउट की ओर है। और आकिब मीर चतुर चालाक गेंदबाज क्यों कहा जाते हैं, आते आते ही बिल्कुल वो दर्शन करवाते हुए उस बात के। और यहाँ पे इश्तियाक रसूल ने जिस कारण से गेंद सौंपी थी अपने तुरुफ के इक्के आकिब मीर को, और फिलहाल खरा उतरते हुए, और यहाँ से होप आउटफिट को लगाइए पहला झटका सरजील की सूरत में। हाशमी आकिब मीर के तगड़े फैन, और अगर मैं बात करूँ यहाँ से अल्ताफ रसूल भी लगातार, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अल्ताफ रसूल गुंड प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर, वो भी कुछ मेंशन करते हुए यहाँ पे मोहम्मद आजिम भी, और मोहम्मद आजिम के साथ साथ अनंतनाग का शहजादा रॉयल गुडविल के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार भेजते हुए नज़र आ रहे हैं। और नायक सहरान, वालेकुम सलाम सर करना चाहेंगे आपका, और आप जाके नए बल्लेबाज आदिल वानी, आदिल मिडोरा के नाम से वो जाने जाते हैं। हालांकि टेक्निकली एक संयम बल्लेबाज, और 1 डाउन पोजीशन पे उसको बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है, और वो किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। आदिल गुलडान का साथ देने के लिए आदिल वानी को भेजा है। अब यहाँ से जो पहले विकेट की जो तलाश थी, बिल्कुल वो आकिब मीर ने आखिरकार अपनी टीम को वो दिलाने में कामयाब। नए बल्लेबाज के लिए क्या अतिरिक्त फील्डर यहाँ पे नज़दीक में रखने की कोशिश करेंगे, अब जाके वो फील्डिंग में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, वो डीप मिड विकेट आपको नज़र आएगा नासिर गनाई की सूरत में, और जो दूसरा खिलाड़ी आपको 30 गज दायरे के बाहर रखना होगा वो लांगान के खिलाड़ी इश्तियाक रसूल की सूरत में वो डीप लांगान आपको नजर आएगा। इस बार नए बल्लेबाज के लिए पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आगे आकर रक्षा मतोर से इस गेंद को ड्राइव के अंदाज में वो कवर्स के जानिब धकेला, रनों में कोई इजाफा नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 14, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पे आकिब मीर एक बार फिर वो अच्छी गेंद लगातार विकेट की सीध में गेंद करते हुए, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, पावर प्ले में एज ए सुपनर गेंदबाजी करना, और इस प्रकार की गेंदबाजी करना जहां पे आप बल्लेबाजों के लिए वो दुश्वारियां पैदा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये इस बात के पुख्ता सबूत है कि किस शैली के गेंदबाज है। एक बार फिर इस बार जगह बनाकर गेंद को खेला जरूर डीप पॉइंट के जानिब से, लेकिन वो 30 गज दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, रनों में कोई इजाफा नहीं। 14 अभी भी बोर्ड पे एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और पारी का ये दूसरा ओवर, और वाचिंग फैम क्रीनिया कश्मीर ब्यूटी बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो शुक्रिया सर आपका भी करना चाहेंगे। एक बार फिर ड्राइव के अंदाज में गेंद को खेला, लेकिन इस बार भी वो रन बनाने का मौका मिला। इस बार वो सिंगल मिलेगा, मात्र एक सिंगल के सहारे अब जाके वो 15 पर पहुंचे है। टीम 2 ओवर्स के बाद एक खिलाड़ी के नुकसान पे। रेहान आमिर और उसके साथ साथ हमारे साथ सिक्की भी लगातार एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को। ये मुकाबला जो अगर देखा जाए तो बिल्कुल
मैं बताता चलो आपको, पुलवामा के सरजमीन से ये मुकाबला अब तक पहुंचाया जा रहा है। पुलवामा का एक खूबसूरत मैदान, और यहाँ से नए ओवर की शुरुआत, किनारा गेंद ने लिया, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, डीप टॉर्मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चली गई है 4 रन के लिए। आदिल गुलडान, माफिया आदिल वानी के बल्ले से ये चौका आया है, यानी इस चौके की मदद से अब 15 से बढ़कर 19 टीम का स्कोर एक खिलाड़ी के नुकसान पे, और आदिल वानी इस चौके की मदद से 5 पर पहुंचे हैं। 5 ही गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया है। इश्तियाक रसूल अब तक 14 रन खर्चे हैं 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। तैयार हो रहे एक बार फिर आदिल वानी के लिए गेंद करने के लिए, और अब जाके वो स्लिप का खिलाड़ी हटाया गया है, शायद थर्ड मैन पे उसको तैनात किया गया है। इस बार पड़ने के बाद थोड़ी अंदर आती हुई गेंद, रक्षा मतौर से गेंद को खेला, और खेलते ही बिल्कुल वो आंखों में इशारा करते हुए अपने सहयोगी पार्टनर आदिल गुलडान को, और इशारे को स्वीकार करते हुए यहाँ पे आदिल गुलडान वो सिंगल मुकम्मल किया है। सिंगल के सारे अब आदिल गुलडान सामना करने के लिए तैयार। अब तक 6 गेंदों का सामना कर चुके इश्तियाक रसूल के विरुद्ध, वो 10 रन बनाए, एक छक्का, वो बड़ा छक्का आया था अब तक आदिल गुलडान के बल्ले से इश्तियाक रसूल के विरुद्ध। बैटल देखने लायक होगा इस बार। लीजिए शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, वो गैप तराशने में कामयाब इस बार, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। आदिल गुलडान के नाम एक खूबसूरत चौका। अब तक चौकों और छक्कों में ही डीलिंग कर रहे हैं, 2 चौके 1 छक्का, और अपने निजी स्कोर 14 पर पहुंचे हैं। मात्र 7 गेंदों का वो सामना कर चुके हैं, 200 की स्ट्राइक रेट के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर इस बार ऊपर गेंद गई है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक कि वो गेंद तक पहुंचेंगे तब तक समय था आदिल गुलडान और आदिल वानी के पास वो दूसरा रन लेने का। 2 रन का इजाफा स्कोर बोर्ड में, 2 के सारे, टीम का स्कोर 24, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 2.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है। आदिल गुलडान फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ओ धीमी गति की गेंद, वो घुटनों के बल बैठकर गेंद को वो तारा मंडल में पहुंचाने का काम कर रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं इस बार, और गेंद पीछे समर अमीन के दस्तानों में। शायद नासिर कुमार आज नज़र नहीं आ रहे हैं। नासिर कुमार का चेन आज रॉयल गुडविल के खेमे में बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएंगे, तो विश्राम दिया गया है नासिर कुमार को। इस बार कल्लायु के सारे डीप स्क्वायर के जानब गेंद को खेला, चेज है खिलाड़ी के लिए, लेकिन दौड़ना बेकार नासिर गनाई का, और गेंद गोली के मानव डीप स्क्वायर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस ओवर का ये दूसरा चौका, और आदिल गुलडान के बल्ले से ये तीसरा चौका। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर मुकम्मल, 3 के बाद 30, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। टॉस आज जीता था रॉयल गुडविल के कप्तान इश्तियाक रसूल ने। टॉस जीतकर पहले वो गेंदबाजी करने का फैसला किया था। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन यहां से अब नजर आ रहा है। आकिब मीर जिन्होंने कि अपने पहले ओवर में सरशील को बिल्कुल वापस भेजा था, और अब जाके आमिर अजीज बाएं हाथ के वो टॉप सुपनर गेंदबाज, अब गेंद उसको सौंपी है यहाँ पे इश्तियाक रसूल ने, यानी बाएं हाथ के गेंदबाज अब गेंदबाजी करेंगे। पारी का ये चौथा, आमिर अजीज का ये पहला, और कुछ समझाने के लिए उमर लेफ्टी आए हैं यहाँ पे गेंदबाज को। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो आदिल वानी और आदिल गुलडान, ये जोड़ी बिल्कुल एक प्रमुख जोड़ी मानी जाती है। होप आउटफिट का जब भी जिक्र आता है, या डुड्डू रेंजर्स की जब भी बात आती है, तो ये जोड़ी पे काफ़ी निर्भर रहती है टीम। लेकिन एक बार फिर आज शुरुआत के समय में ही आपने वो विकेट गंवाई है, लेकिन यहाँ से आपको एक साझेदारी निभानी होगी, साझेदारी की दरकार है यहाँ पे, और ऊपर से पावर प्ले का लाभ लेना ज़रूरी है आपके लिए। क्या वो लाभ लेने में कामयाब रहेंगे ये जोड़ी, ये आने वाला समय बताएगा। आमिर तैयार, पहली गेंद, अच्छी गेंद, और पूरी तरह से बल्लेबाज को वो मजबूर किया है बैकफुट पे जाने के लिए। अंत समय पे गेंद बल्ले से टकराने के बाद अब वही लुढ़क गई। जब तक समर गेंद को उठाते वो रन यहां से मिलेगा नहीं आपको। तो शुरुआत अपने कोटे की यहाँ पे डार्ट गेंद के साथ की है आमिर अजीज ने, और आप जाके वो दूसरी गेंद की तैयारी कर रहे हैं। और जो फील्डिंग बिल्कुल जो 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर डीप मिड विकेट, और इस गेंद के बाद वो चर्चा करेंगे। लाजवाब गेंद, बेमिसाल अद्भुत गेंद, हालांकि पूरी तरह से बल्लेबाज को डिसीव किया है इस बार आमिर अजीज ने। वो आगे खेले कि पीछे खेले, अंत में वो सारा वजन बैकफुट पे लेकर गए थे आदिल वानी। अंत में गेंद पड़ने के बाद घुमावट के साथ साथ थोड़ी नीची रहती हुई, और यहाँ से देखा जाए तो बाल बजते हुए आदिल वानी, मुस्कुराहट ज़रूर उसके चेहरे पे आपको नज़र आएगी, लेकिन वो चिंता का कारण भी बिल्कुल बन सकता है। ये विकेट का जो बिल्कुल वो धीमापन आपके लिए वो चिंता का कारण बन सकता है। आदिल वानी एक बार फिर इस बार गैप निकालने की कोशिश ज़रूर की थी, हल्के स्ट्रोक को बल्ले के बीचों बीच लेने में कामयाब रहे थे, लेकिन डाइविंग प्रयास वहाँ पे शाहिद शफी दौरा, और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रनों में एक बार फिर कोई इजाफा नहीं। अब तक लगातार 3 डार्ट गेंदें इस ओवर की कर चुके हैं। आमिर अजीज
अपने कोटे का वो पहला ओवर कर रहे हैं, आदिल वानी खेल रहे हैं। इस बार वो आगे आकर फॉरवर्ड डिफेंस करने की कोशिश यहाँ पे। इस बार गेंद बल्ले के बाहरी भाग से लगी थी, भाग्यशाली की गेंद ऊपर नहीं गई है। इश्तियाक रसूल स्लिप में तैनात और लाजवाब कप्तानशिप। अभी अगर देखा जाए जिस प्रकार से वो फील्डिंग आपने सजा के रखी है, तो कहीं ना कहीं आप बल्लेबाज को मजबूर कर रहे हो बड़े स्ट्रोक्स के लिए। एक बार फिर वो हल्के बल्ले से वो गाइड जरूर किया था, वो दिशा दी थी जरूर, लेकिन जैक को वहां पे बीट नहीं कर पाए। और एक बार फिर वो रन लेने की जो कोशिश थी, वो जो चाहत थी, बिल्कुल उसको दबाना पड़ा। तो एक मरतबा फिर लगातार 5 डॉट गेंदें अब तक इस ओवर में देखने को मिली है। पारी का ये चौथा पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं आमिर अजीज, और एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। काबिलियत है इस गेंदबाज के अंदर, घुमावट के साथ साथ वो सटीक निशाना इस गेंदबाज का रहता है। लीजिए मैच का पहला मेडन ओवर आमिर अजीज के नाम। 4 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं और बात की जाए यहाँ पे 4 के बाद टीम का स्कोर 30 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। हाजिक भट्ट और खानमोल भी हमारे साथ बने हुए, और अहमद वानी और बाबू इनायत के साथ साथ सईद तुफैल, सिक्स स्टार बड़गाम के कैमरा मैन। स्वागत, मोस्ट वेलकम डियर आपका करना चाहेंगे आपके अपने पेज जेके क्रिक जोन पे। एंजॉय कीजिएगा घर बैठे बैठे, और मुझे ज़रूर आगाह करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो के साथ साथ वो वॉइस क्वालिटी किस तरह से आप तक पहुंच रही है। फिलहाल तैयार, एक बार फिर आखिर मीर अपने कोटे का दूसरा, पारी का ये 5वां ओवर होगा। इस बार इनसाइड आउट, और कवर्स के ऊपर गेंद को खेलने में कामयाब खिलाड़ी गेंद को रोक पाएंगे। अंत में देखा जाए तो अंपायर के इशारे का इंतजार जरूर करेंगे, लेकिन इशारा आता हुआ कि 2 ही रन आप स्कोर में बिल्कुल ऐड कीजिएगा। आदिल गुलडान के नाम 2 और रन, वो इनसाइड आउट। और ज़्यादा देर वो आदिल गुलडान का बल्ला जो है आप खामोश नहीं रह सकते हो। आदिल गुलडान की अगर बात की जाए तो वो मात्र एक भाषा जानते हैं जिसपे वो काफ़ी विश्वास रखते हैं, या गेंद बाहर या खुद बाहर। फिलहाल अब तक अच्छी बल्लेबाजी, 11 गेंदों पे 22, वो 200 की स्ट्राइक रेट के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे अगली गेंद का। आखिर मीर दानिया के वो गेंदबाज मारने की कोशिश की थी जरूर, वो स्टम्स बिखेरे थे समर अमीन ने पीछे, लेकिन अंपायर का मानना कि सुरक्षित क्रीज में कोई नुकसान नहीं। अरे दांतों तले उंगली चबाने का समय आया था, होप आउटफिट, और खास तौर पर आदिल गुलडान के चाहने वालों के लिए। हालांकि बिल्कुल वो खड़े खड़े इस बार वो सुराग स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। यासीन नीचे बैठो इमू भाई, तो यासीन अगर आप हो तो आप आ जाइए कॉम्बॉक्स में, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ। वो नीचे बैठकर फिर वो कमेंट पढ़ना काफ़ी मुश्किल रहेगा, शायद इसके कारण बिल्कुल हम कभी कभार वो कमेंट सेक्शन में भी जाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर वो अच्छी गेंद, हालांकि आके मीर विश्वास करते हैं, और जब वो पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए आती है तो तेज़ गति की गेंदबाजी उमूमन आप उसके जानिब से देखोगे, और बीच में वो बिल्कुल एक धीमी गति की गेंद जिसपे कि वो डिसीव करते हैं बल्लेबाज को। और मेरे साथ आज मेरे सोएगी कमेंटर अल्ताफ भी साथ देने के लिए तैयार रहे हैं। इस बार मिराब के ऊपर से कोसू दूर गई है गेंद, इशारे का इंतजार लीजिए, ये गगनचुंबी छक्का क्रिकेट के महाडान आदिल गुलडान के बल्ले से। अब तक ये पारी का दूसरा ही आदिल गुलडान के बल्ले से ये बल्लेबाज बिल्कुल वार करना जानता है, प्रहार करना जानता है। इस बार वो छक्के के बाद रक्षा मत तोड़ से इस बार खेला है, गेंद को आने दिया, बल्ले से टकराने पर दे दिया, और दौड़ लगाते हुए अपने भाई जानिब आकिब मीर ने गेंद को फील्ड किया। रनों में कोई इजाफा नहीं। स्कोर की बात की जाए तो 8 रन अब तक इस ओवर में आए हैं। जी हाँ, 38 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। आकिब मीर एक बार फिर तैयार, इस बार वो फॉरवर्ड डिफेंस बिल्कुल वो फ्रंट फुट को आगे लेते हुए, और वो गेंद की जो बिल्कुल पड़ने के बाद जो घुमावट कभी कभार गेंद लेती है, शायद वो घुमावट को खत्म किया और रक्षा मतोर से गेंद को खेला। रनों में कोई इजाफा नहीं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 5 मुकम्मल हो चुके हैं। 5 के बाद 38, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमेंटेटर आज अल्ताफ बिल्कुल मोस्ट वेलकम डियर करना चाहेंगे। जाहिद अफजल भी बिल्कुल कॉम्बॉक्स में ज़रूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। शबीर सलीम भी बिल्कुल कभी कभार कॉम्बॉक्स में आने की कोशिश करेंगे। तो जाहिद और फिलहाल अल्ताफ से हम कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अल्ताफ, मोस्ट वेलकम आपका करना चाहिए जेके क्रिक जोन के मैच पे। तो क्या लग रहा है आपको ये मुकाबला देखकर? थैंक यू एमी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा कि कॉम बॉक्स में आपके साथ जो है कमेंट्री कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त माहौल है, वातावरण कमाल का, और क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। अगर क्रिकेट की बात करेंगे तो ज़बरदस्त क्रिकेट अभी हो रहा है। इस बीच अगली गेंद करेंगे गेंदबाज, ये गेंद अच्छी गेंद बैक फुट पे गए, गेंद को हल्के हाथों से खेलने में कामयाब हुए। पॉइंट क्षेत्र में तैनात खिलाड़ी उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका था, बिल्कुल चुराया दोनों बल्लेबाजों ने रन।
इस 1 रन के साथ स्कोर जो है आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 39 रन पर, 1 विकेट के नुकसान। हाँ, 39 रन बोर्ड पे, यानी सिंगल के साथ दोबारा से आदिल गुलडान को यहाँ पे बिल्कुल मौका दिया। वो पावर प्ले के अंतिम ओवर में बल्लेबाजी करने का आमिर अजीज मीडिना पे कर चुके हो। इस ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी, लीजिए स्विच हिट, और गेंद 4 रन के लिए भेजी है यहाँ पे आदिल गुलडान ने। ये बल्लेबाज वार करना जानते हैं। मैंने इससे पहले ओवर में बोला था ये बल्लेबाज वो बल्लेबाज है, बिल्कुल मात्र एक भाषा जानते हैं, या गेंद को बाहर पहुंचाएंगे या खुद बाहर पहुंच जाएंगे। लेकिन पुलवामा रास आई है, ये मैदान रास आया आदिल गुलडान को, और क्रिकेट का महाडान वो 190 पिछले मुकाबले में, और आप जाके 30 पर पहुंचे हैं। इस बार आगे आकर गेंद को ऑन साइड में खेला, रन आउट का खतरा हो सकता है, डायरेक्ट ट्रबल कर सकती थी। अब ओवर थ्रू का रन मिलेगा, जहां पे 1 रन वहां पे 2 रन का इजाफा। वो बैकअप कर रहे थे जैक लोन पीछे, और उन्होंने अब गेंद को फील्ड करके थ्रू किया। तब तक वो दूसरा रन लेने का मौका आदिल गुलडान और आदिल वानी के पास। साझेदारी की बात की जाए तो 25 गेंदों पे 31 रन की पार्टनरशिप अब तक मुकम्मल हो चुकी है। वो पहला विकेट गंवाने के बाद बेहतरीन अंदाज में बिल्कुल वापसी की है होप आउटफिट की टीम ने। इस बार रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट एक बार फिर ट्रैवल कर सकती है। वो तालमेल में गड़बड़ी नजर आ रही है। आदिल वानी बिल्कुल काफी आगे आए थे, और यहां से देखा जाए तो गुलडान तैयार नहीं थे वो रन लेने के लिए, लेकिन यहां से कोई चिंता का कारण नहीं है होप आउटफिट और उनके समर्थकों के लिए, क्योंकि दोनों जोड़ी जो है, दोनों बल्लेबाज जो है सुरक्षित क्रीज में। एक बार फिर इस बार लीजिए, ऊपर भी गई है और ये काफी दूर भी जाएगी। ये आदिल गुलडान और उसके साथ साथ होप आउटफिट को आधे दर्जन रन देके जाएगी। जी हाँ, ये गगनचुंबी छक्का डीप स्केले के ऊपर से घुटनों के बल बैठकर गेंद को वो हवाई दर्शन करवाना कोई आदिल गुलडान से आके सीखे। क्रिकेट के महाडान, आज डान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है यहाँ पे गेंदबाजों के लिए। आमिर अजीज तैयार, इस बार दोहरे मन में पड़ गए थे, अंत में जांचा परखा और बिल्कुल अपना बल्ला ऊपर करते हुए गेंद को जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। पावर प्ले मुकम्मल हो चुका है। पावर प्ले की बात की जाए तो 51 बोर्ड पे, यानी अगर रनों की बात की जाए तो ठीक ठाक रन बोर्ड पे आपको नजर आएंगे। और वो जो विकेट शुरुआत के क्षणों में गंवाई थी, लेकिन यहाँ से वो बिल्कुल जल्दी बुलाया है यहाँ पे इस जोड़ी ने। आदिल वानी एक टेक्निकली संयम बल्लेबाज माने जाते हैं। वो बिल्कुल शुरुआत के समूह में, शुरुआत के क्षण में वो समय लेना जानते हैं, और उसके बाद जो ही बिल्कुल आदिल वानी यहाँ पे सिमट जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ही उसकी आंखें जम जाएगी तो उसको आउट करना फिर मुश्किल रहता है किसी भी टीम, किसी भी गेंदबाज के लिए। लेकिन यहाँ पे पावर प्ले मुकम्मल, पावर प्ले के बाद 51 खिलाड़ी के नुकसान पे, और यहाँ से एक बार फिर वो प्लेइंग 11 जिसकी तलब काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। तो सबसे पहले होप आउटफिट क्रिकेट क्लब का प्लेइंग 11 में दर्शाने की कोशिश करूँगा। आदिल गुलडान टीम के, आदिल गुलडान और उसके साथ साथ आसिम मार जो टीम के कप्तान है, आदिल वानी, आमिर सोफी डार, जुनैद, फैसल डार, गौहर लगी, और उसके साथ साथ गुली गुलजार, जावेद त्राग और सरशील, उसके बाद वसीम रजा आज शामिल किए गए हैं। इस बार वो रैप खेलने की कोशिश की थी आकिब मीर के विरुद्ध, बाल बाल बचे यहाँ पे आदिल वानी। और शुरुआत के समय में अगर देखा जाए तो इस प्रकार के स्ट्रोक्स लेना और सेहत के लिए भी हानिकारक और साथ साथ टीम आउटफिट के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। रायल गुडवेल की बात की जाएगी ज़रूर, उनका प्लेइंग 11 एक बार फिर मैं दोहराने की कोशिश करूंगा इस गेंद के बाद। आकिब मीर तैयार गेंद करने के लिए, इस बार और जगह बनाकर मिड विकेट के ऊपर से फ्लैट छक्का आदिल वानी के नाम। क्या लाजवाब प्रहार किया इस बार बल्ले से, अब बखूबी भाप गए थे यहाँ पे, और वो आंखों में कुछ बातचीत यहाँ पे गेंदबाज और आदिल वानी के बीच में नजर आ रही है। अरे वो मुस्कुराहट आकिब मीर के चेहरे पे, और साथ साथ उस मुस्कुराहट का जवाब यहाँ पे आदिल वानी देते हुए अपनी मुस्कुराहट के साथ एक बार फिर तैयार। 2 गेंदे और एक छक्का आ चुका है, छक्के के साथ 57 टीम का स्कोर, 57 फॉर द लॉस ऑफ फन। पारी का ये 7वां ओवर प्रगति पे आकिब मीर अपने कोटे का तीसरा कर रहे, धीमी गति की गेंद, भाप गए थे बल्लेबाज, आगे आकर गेंद को रक्षा मत तौर से खेला और फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया। रनों में कोई इजाफा नहीं। एक विशाल लक्ष्य आपको खड़ा करना होगा अगर ये मुकाबला आप वो जीतना चाहते हैं, और एक छोटे से छोटे लक्ष्य पे आपको रिस्ट्रिक्ट करना होगा। अब बल्लेबाजी वाली टीम पे अगर आपको ये मुकाबला जीतना है और फाइनल में प्रवेश करना है। और बात करेंगे यहाँ पे प्लेइंग 11 की, रॉयल गुडवेल की बात की जाए तो इश्तियाक रसूल टीम के कप्तान, आकिब मीर, आजिम रथर, आमिर अजीज, जहांगीर लोन, मुजीबुल हक, नासिर गनाई,
अरे बशीर आपको नजर आएंगे। ओह, एक बार फिर पीछे खिलाड़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं उस खिलाड़ी का। काफी ज्यादा बिल्कुल यहाँ पे वो वाइड खड़े किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल वो गैप निकालने में कामयाब आदिल गुलडान। एक टापे के बाद गेंद मिडा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। आदिल गुलडान धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर नजर आते हुए, हालांकि साझेदारी की बात की जाए तो 50 रनों की साझेदारी मुकम्मल हो चुकी है। नीचे ऊंची तो गई है, क्या यहाँ पे 6 के लिए जाएगी? जी नहीं, इश्तियाक रसूल वहां पे नीचे मौजूद, उन्होंने कोई गलती नहीं की और डान को पकड़ना मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। ये आकिब मीर यहाँ पे दर्शा के गए हैं। 22 गेंदों पे 46 रन का योगदान देकर डगआउट की ओर भेजा है आकिब मीर ने। इश्तियाक रसूल ने ये कैच मुकम्मल किया है। तो इस तरह से होप आउटफील्ड की बात की जाए तो 7 ओवर्स के बाद 64 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। और प्लेइंग 11 की बात की जाए तो वो रॉयल गुडविल का प्लेइंग 11 इश्तियाक रसूल, आकिब मीर, आजिम रोथर, आमिर अजीज, जहांगीर लोन, मुजीबुल हक, नासिर गनाई, रोब बशीर, समर अमीन, शारिद शफी और उमर लेफ्टी आपको नज़र आएंगे। तो आज दानिश हसन नज़र नहीं आएंगे, इद्रिस डार आपको नज़र नहीं आएंगे, इशफाक भट्ट आपको नज़र नहीं आएंगे, नदीम भट्ट को भी बिल्कुल विश्राम दिया गया है और नासिर द डेंजरस कुमार आज आपको नज़र नहीं आएंगे। वाहिद तीली को भी आज विश्राम दिया गया है। और अगर होप आउटफील्ड की बात की जाए तो आसिम मंजूर टीम की क़ियादत कर रहे हैं। टीम के कप्तान आदिल गुलडान अभी वापस डगआउट में गए हैं और 46 रन बनाकर आदिल वानी जो बिल्कुल बीच मैदान में आपको नज़र आएंगे। और आमिर सूफी, डार जुनैद, फैसल डार, गौहर लगी, गुली गुलजार, जावेद त्राग, सरशील, उसके साथ साथ वसीम रजा आपको नजर आएंगे। आमिर अली को आज विश्राम दिया गया है, डीके को आज विश्राम दिया गया है और मुंतजिम बशीर को विश्राम दिया गया है, नासिर रसूल और उसके साथ साथ शुक्रान को भी आज विश्राम दिया गया है होप आउटफिट के जानिब से। और यहाँ से अगर बात की जाए तो 2 विकेट गंवा चुकी है होप आउटफिट क्रिकेट क्लब का। टॉस जीत कर आज पहले गेंदबाजी करने का फैसला इश्तियाक रसूल और टीम रॉयल गुडविल का। फिलहाल अगर बात की जाए इस फैसले की तो कहीं ना कहीं अब तक ठीक जाता हुआ उनके पक्ष में ये फैसला जाता हुआ नज़र आ रहा है। 64 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 7 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। आकिब मीर ने 3 ओवर मुकम्मल किए, 3 ओवर कोई मेडिन नहीं, 26 खर्चे हैं और साथ साथ वो जो 2 विकेट गिरे हैं दोनों के दोनों आकिब मीर के झोली में विकेट टिकर गेंदबाज है। अगर आकिब मीर की मैं बात करूँ और वो 3D प्लेयर, जब 3D प्लेयर का जिक्र किया जाता है तो आकिब मीर का नाम आपको सबसे पहले आएगा। अब चाहे आपको बल्लेबाजी करवानी हो तो आकिब मीर का नाम आएगा, चाहे आपको गेंदबाजी करवानी हो तो वो आकिब मीर का नाम आएगा और या फील्डिंग की बात की जाए तो वो आकिब मीर का नाम आएगा। यानी तीनों डिपार्टमेंट में बिल्कुल वो रूल करते हुए आजकल के लोकल क्रिकेट में और ख़ास तौर पर जब T20 का जिक्र आता है अब जाके और रोब द खौफ वो गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। अपने कोटे का पहला पटकने की कोशिश, ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर बल्ला चलाया था आदिल वानी ने, लेकिन अंपायर का मानना यह है कि इस गेंद को आप अतिरिक्त खाते में लिख लीजिएगा। फिलहाल वाइड के साथ शुरुआत गेंदबाज रोब बशीर की और इस अतिरिक्त रन के सारे अब टीम का स्कोर 64 से बढ़कर 65 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। फेयरलेस और अन्य दोस्त हमारे साथ बने हुए इस बार वो शॉट ऑन पोल और इशारे का इंतजार, क्या गेंद 6 रन के लिए चली गई है। हालांकि एक टप्पे के बाद और यहाँ से तो जज करना मुश्किल, अब जाके नासिर गनाई का ये मानना है कि गेंद बिल्कुल उस रोप के अंदर मानो वो आधी फुट वहाँ पे गिरी है। उसके बाद एक टप्पे के बाद रोप के बाहर 4 रन के लिए आदिल वानी के नाम और एक खूबसूरत चौके की मदद से वो अपनी निजी स्कोर 18 पर पहुंचे। 18 गेंदों का ही उन्होंने सामना किया है और टीम का स्कोर अब धीरे धीरे जा पहुंचे है 69। अगर बात की जाए तो चेज करना मुश्किल रहा है पुलवामा के इस मैदान में, अरे लेकिन वो जो वर्षा हुई थी शायद उसके कारण आज वो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला इश्तियाक रसूल दौरा। लेकिन यहाँ से जाने वाली बात रहेगी कि किस प्रकार का लक्ष्य आज रॉयल गुडविल के सामने रखने की कोशिश करेंगे होप आउटफिट की टीम। और जितना बड़ा आप लक्ष्य यहाँ पे खड़ा करोगे तो कहीं ना कहीं उतने चांसेस आपके फाइनल में प्रवेश करने के, और जितने कम लक्ष्य पे आज आप होप आउटफिट को रेस्ट्रिक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं उतने ज़्यादा चांसेस आपको वो फाइनल में प्रवेश करने की। फिलहाल 71 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 7.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है। आदिल वानी 20 बनाकर नाबाद 19 गेंदों का सामना किया है। एक बार फिर रोप अच्छी गेंद, इस बार वो चाल भरी गेंद, वो पढ़ने के बाद वो उछाल लेती हुई गेंद
हल्का सा झप करते हुए यहाँ पे बल्लेबाज, और अंत समय पे बिल्कुल वो ढीले बल्ले से गेंद को गाइड किया था वो गली के जानिब, जहाँ पे आमिर अजीज इस धारे के अंदर मौजूद तो थे ज़रूर, लेकिन जब तक कि वो गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। अब इस सिंगल के सारे टीम का स्कोर 72, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। मीर आमिर नाग के लिए प्यार और मोहसिन बाबू इनायत, राही अयूब भी लगातार बने हुए हैं। मोस्ट वेलकम राही सर करना चाहेंगे आपको, और खान मौल भी लगातार अपने घर में इस मुकाबले को एंजॉय कर वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी किस तरह से आप तक पहुंचाई जा रही है मुझे ज़रूर आगाह करने की कोशिश कीजिएगा। इस बार शरीर की ओर गेंद आती हुई कलाई के सारे गेंद को डीप स्केल के जानिब, जहाँ पे उमर लेफ्टी तैनात किए गए, इस बार भी वो सिंगल लेने का मौका। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज वसीम रजा ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला है। इन्हें सिंगल के सारे अब आदिल वानी को दोबारा से ट्रैक पे लाया है, और सिंगल के साथ ही टीम का स्कोर अब 72 से बढ़कर 73, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। सेमीफाइनल का ये मुकाबला, पहला सेमीफाइनल रॉयल सुपर लीग एडिशन फुस्ट पुलवामा 2024 का ये पहला सेमीफाइनल। दो बड़ी टीमें आपस में भिड़ रही है। रूफ तैयार, ओ काफी ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के, इतनी बार गेंदबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं अंपायर को कोई झिझक नहीं होगी इस गेंद को वाइड कराने में, और वही इशारा आता है वहां पे अंपायर समी दौरा, और उस इशारे को स्वीकार करते हुए हमारे स्कोर में थोड़ा इजाफा नजर आ रहा है। अरे वो धीरे धीरे अब 74 से बढ़कर 75 टीम का स्कोर। अरे वो 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 7.3 ओवर की गेंदबाजी, लाजवाब बेहतरीन स्ट्रोक, वो थप्पड़ जैसा स्ट्रोक इस बार ऑफ स्टंप के बाहर खींच के गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए, और साथ ही साथ वो जख्मों पे नमक छेड़ने वाली बात, लीजिए इशारा वहां पे आता हुआ, ये नो बॉल का इशारा आया है वहां पे अंपायर के जानिब से, यानी मुफ्त की गेंद मिलने वाली है आदिल वानी को। तो इससे छक्के की मदद से फिलहाल वे अपने निजी स्कोर 27 पर पहुंचे, टीम को पहुंचा 81 पे, और 82 माफ कीजिएगा, नो बॉल के साथ 7 रन आए इस गेंद पे। यानी मुफ्त की गेंद आदिल वानी के लिए एक बेहतरीन मौका आदिल वानी के पास, एक और वो हवाई दर्शन गेंद को करवाने का। क्या दर्शक गीरगा में गेंद को भेजने की कोशिश करेंगे? अगर कोशिश करेंगे क्या सफल होंगे? हालांकि कोशिश जरूर की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए। गेंद पड़ने के बाद वो थोड़ी नीची रहती हुई, और इसके कारण गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और गेंद विकेटों के पीछे समर अमीन के दस्तानों में। डार्ट गेंद के साथ वो फ्री हिट बचाने में कामयाब। अगर रोप की बात की जाए तो अपने कोटे का पहला ही कर रहे हैं भाई साहब, 18 अब तक खर्च कर चुके हैं, और इस महंगाई के ज़माने में इतने ज़्यादा रन एक गेंदबाज के साथ, वो उम्मीद शायद रो बशीर के चाहने वालों ने, या यूँ कहा जाए तो रॉयल गुडवेल के खेमे ने नहीं की थी, लेकिन खैर बड़े बड़े शहरों में वो छोटी छोटी बातें होती रहती है। 5 गेंदे 19 खर्चे हैं इस गेंदबाज ने, और अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। वो थके थके हुए से नज़र आ रहे हैं अगर मैं रो बशीर की बात करूँ। हालांकि अपनी कोटे का पहला ही कर रहे हैं, पारी का ये 8वां, 83, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। और रनों की बात की जाए तो बेहतरीन पोजीशन में यहाँ पे खड़ा होप आउटफिट की टीम। इस बार अच्छी गेंद और गाइड किया है, रन आउट का खतरा हो सकता था। आजिम रोहतर गेंद को सफाई से फील्ड करने में कामयाब रहे थे, लेकिन वो जो दरकार थी यहाँ पे डायरेक्ट हिट की, शायद वो सोची थी शायद वो हिट करने की, लेकिन बाद में जैसे ही देखा कि बल्लेबाज तो सुरक्षित पहुंच गए हैं, अंत में अपने इरादा तब्दील किया। 1 रन के 7 ओवर की समाप्ति। यानी बात की जाए तो 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 84 रन बोर्ड पे, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। बाबू इनायत और मूसा रशीद, खानमोल और सईद जैद भी लगातार एंजॉय कर रहे हैं जेके क्रिकजोन के इस लाइव नशरियात को। घर बैठे बैठे आप इस मुकाबले को एंजॉय कर सकते हो। इस मुकाबले के रिगार्डिंग, इस मुकाबले के मुतालिक जो भी आपके विचार होंगे, वो ज़रूर आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के ज़रिए। और जो भाई बिल्कुल इस मैच के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है तो ज़रूर आप एक दूसरे को मेंशन करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। फिलहाल 8 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। 8 के बाद टीम का स्कोर 84, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। और आज दोपहर की बात की जाए तो टास इश्तियाक रसूल यानी रॉयल गुडवेल के कप्तान ने जीतकर पहले वो गेंदबाजी करने का फैसला, और वो गेंदबाजी करने का जो फैसला किया तो आसिफ मार जो टीम के कप्तान हो पावरपिट के, उससे भी बिल्कुल ये सवाल पूछा गया था कि अगर आप
आपकी टीम टॉस जीती, यानी अगर आप टॉस जीते तो आप क्या करने वाले थे? तो उनका भी बिल्कुल यही सेम रिप्लाई था कि अगर मैं भी टॉस जीता तो मैं यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए जाता। और रीज़न दोनों कप्तानों ने, इश्तियाक रसूल के साथ साथ आसिफ मंजूर ने बिल्कुल वो रीज़न बताया कि पिछले कई दिनों से वर्षा हुई है तो बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल रहेगा शुरुआत के क्षणों में। लेकिन यहाँ पे रनों की बात की जाए तो एक बेहतरीन टारगेट की ओर अग्रसर होती हुई अगर मैं बात करूँ यहाँ से होप आउटफिट क्रिकेट क्लब की 84 रन 8 ओवर्स के बाद, यानी 10.02 की औसत से रन बनाने में अब तक कामयाब फिलहाल आजिम रोथर, पहला अपने कोटे का और पहली गेंद पे लाजवाब प्रहार, बारिश लागान के जानिब से गेंद को खेला 4 रन के लिए। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, वो विड्थ ऑफर की थी इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज वसीम रजा को, और 4 रन अपने नाम अपने टीम के नाम। पहली गेंद पे 4 आजिम के, और अब जाके इस चौके की मदद से 88 टीम का स्कोर 88 फॉर द लास्ट अप टू। एक बार फिर आजिम चले, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कट जरूर किया था लेकिन रूफ ताइना तेज गज दायरे के अंदर उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया, रनों में कोई इजाफा नहीं। और एजाज अपने विचार जो है यहाँ पे शेयर करते हुए अरसलान पले के साथ, वो भी बिल्कुल इस मुकाबले में लाजवाब स्ट्रोक, गैप निकालने में कामयाब। हालांकि पीछे खिलाड़ी नजर आ रहे थे लेकिन स्ट्रोक में इतनी ताकत, इतनी जान, मानो कि जितने भी दर्शक यहाँ पे बैठे हैं उनको लगा कि शायद वो मेट्रो ट्रेन का नज़ारा देख रहे हैं। उसी रफ्तार के साथ इस बार डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए डिपॉजिट किया है वसीम रजा। और ये खिलाड़ी अगर देखा जाए तो 24 कैरेट सोना है ये खिलाड़ी, चाहे गेंदबाजी की बात की जाए तो या बल्लेबाजी की बात की जाए। बिल्कुल चौके के बाद वो हल्का सा टैप ऑन साइड में, लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट्स, जहां पे वो 1 रन नजर आ रहा था वो सिंगल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है डबल में, कोई वसीम रजा से आके सीखिए। और 12 गेंदों पे वो 30 रन की साझेदारी, यानी होप आउटफिट की बात की जाए तो भले ही वो विकेट रेगुलर इंटरवल में गिरी है लेकिन वो रन उनका रफ्तार जो है उसको थमने नहीं दिया है। चाहे मैं आदिल गुलडान की बात करो, आदिल वानी की बात करो या वसीम रजा की बात करो, अब 12 पर नाबाद 6 गेंदों का सामना कर चुके हैं, आजिम का सामना करेंगे। इस बार उछाल ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद पड़ने के बाद उछाल देखने को मिला और भाग्यशाली वसीम रजा, इस बार गेंद ने किनारा नहीं लिया। अंततः समर अमीन बिल्कुल एक बेहतरीन विकेट कीप के फराइज अंजाम दे रहे हैं इस बार, और दोहरे मन में इस बार वो रैप खेलने का प्रयास पहले किया था, उसके बाद वो पाइडल स्वीप के अंदाज में गेंद को निकाला है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। क्या लाजवाब प्लेसमेंट, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गेंदबाज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भाई हाथ के बल्लेबाज वसीम रजा दोहरा, इस ओवर का ये तीसरा चौका, ओवर की समाप्ति 9 के बाद ऑलमोस्ट 100, यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई। और वो बोतल आपको नजर आएगी, वो ड्रिंक्स से बिल्कुल डगआउट से मुझे ये ड्रिंक्स कम, वो संदेशा ज़्यादा नज़र आ रहा है। आसिफ मंजूर जो चतुर चालाक कप्तान है, और कुछ ज़रूर वहाँ पे डगआउट से संदेशा आया होगा दोनों खिलाड़ियों के लिए। और रही बात फील्डिंग वाली टीम की, इन्हें अगर दूसरा पहलू जिक्र किया जाए, इन्हें दूसरी कहानी की अगर बात की जाए रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की, तो यहाँ से वो विकेट अनिवार्य लेना उनके लिए, अगर वो लक्ष्य एक छोटा सा लक्ष्य का आज पीछा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विकेट साहब को रेगुलर इंटरवल में लेने होंगे, वो साझेदारी को आपको बनने नहीं देना होगा। जैक लोन पहली मर्तबा गेंदबाजी के मोर्चे पे वे अपने कोटे का पहला करेंगे। आप ब्रेक गेंदबाज दाने हाथ के बल्लेबाज आदिल वानी के लिए, और एक अच्छी सोच यहाँ पे इश्तियाक रसूल की। अब अखूबी वो बाएं हाथ के बल्लेबाज वसीम रजा बल्लेबाजी कर रहे हैं, और वो तेवर आते आते ही दिखाने शुरू किया है वसीम रजा ने, शायद इसके कारण यहाँ पे आप सुपनर को आपने बिल्कुल गेंदबाजी के मोर्चे पे लाया है। जैक की पहली गेंद वो तेज करने की कोशिश, इस बार सीधी गेंद और सीधे बल्ले से गेंद को वापस गेंदबाज के जानिब खेला, और रनों में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी 98, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 98 फॉर द लास्ट अप टू। यह पारी का 10वां ओवर, इस बार वो हाफ वाली ड्राइव जरूर किया था लेकिन कवर के खिलाड़ी को बीट नहीं कर पाए, और उन्होंने आजिम रोथर ने सफाई से गेंद को फील्ड किया। इस बार रनों में कोई इजाफा नहीं।
एक बार फिर तैयार जैक, इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है। ओ दौड़ लगाते हुए अपने दाने जानिब वो गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया था, ऑलमोस्ट बिल्कुल सफल भी हुए थे, लेकिन अंत में गेंद हाथ से लगने के बाद चढ़ गई और जैसी गेंद वो पीछे निकल गई। अब बिल्कुल वसीम रजा तैयार थे वो सिंगल लेने के लिए और आदिल वानी बिल्कुल यहाँ पे दौड़ लगाते वो सिंगल मुकम्मल किया है। आप जाके बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाने हाथ के गेंदबाज, यानी स्लिप क्या यहाँ पे अब काम में आएगी? क्या स्लिप यहाँ पे इश्तियाक रसूल के साथ जाएंगे? तो फिलहाल खैर विकेट कीपर के अलावा कोई नज़दीकी खिलाड़ी आपको नजर नहीं आएगा। शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइनल की बात की जाए तो आमिर अजीज की सूरत में ऑफ स्टंप के बाहर वो पीछे हटकर गेंद को हालांकि निकाला जरूर था, लेकिन कावर्स के खिलाड़ी इस बार नासिर गनाई को बीट नहीं कर पाए। एक नबी तुली गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है, मात्र 4 गेंदों पे 1 रन। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद वो शॉट फाइनल आपने तैनात किया है, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया। इस गेंद पे ही सिंगल मिलेगा। अब तक 5 गेंदों के में मात्र 2 रन आए हैं। जैक की अगर बात की जाए तो रनों में बिल्कुल यहाँ पे रोकथाम लगाने में कामयाब। अंतिम गेंद इस ओवर की, क्या आदिल वानी वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे? क्योंकि 2 ही रन आए इस ओवर में। एक और अच्छी गेंद, सिंगल ही मिलेगा। सिंगल के सारे ओवर की समाप्ति, 10 मुकम्मल हो चुके हैं। 10वें ओवर में केवल 3 रन आए हैं और 101 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। मीर साहब और उसके साथ शाहजैन और तहीम फिरदौस चाकू भाई, मोस्ट बिलाउड कैमरा मैन। अगर बात की जाए तो आजकल का ज़माना अगर देखा जाए तो दाएं देखे तो कैमरामैन पे नज़र पड़ेगी, बाएं देखे तो कैमरामैन पे नज़र पड़ेगी। और इनफैक्ट अगर बात की जाए अगर आगे और देखें तो 2-2 कैमरामैन पे नज़र पड़ेगी। और अगर कमेंट सेक्शन में जाने की हम जहमत करेंगे तो वहाँ पे भी आपको वो कैमरामैन नज़र आएंगे। यानी कैमरामैन का ज़माना आज कल सोशल मीडिया पे कैमरामैन हमारे छाए हुए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक मैं बोलना चाहूँगा तमाम कैमरामैन के लिए। अच्छा को भाई प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैदर गेमिंग भी एंजॉय कर रहे हैं और मीर जिलानी भी, वालेकुम सलाम जिलानी सर, करना चाहेंगे आपका भी और आपके साथ साथ जितने भी भाई शेख जुबे के साथ साथ मीर और जितने भी भाई बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं जेके क्रिकज़ोन की इस लाइव नशरियात को, तमाम भाइयों का बिल्कुल दिल से एक बार फिर सलाम करना चाहेंगे। हालांकि कमेंट सेक्शन में वो बीच में हम आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो निगाह जो है ग्राउंड के ऊपर भी बनाने की ज़रूर हमें कोशिश करनी होती है। इस बार पैर पे लगी है, अंपायर का मानना है कि गेंद भले ही पैर पे लगी है लेकिन वो गेंद लेग स्टंप को मिस करती हुई नज़र आ रही है। नदीम बिल्कुल अनमूड वहाँ पे और अब जाके तैयार आकिब मीर अपनी कोटे का ही अंतिम ओवर कर रहे हैं और ज़रूरी यहाँ पे इश्तियाक रसूल ने गेंद सौंपी है, वो विकेट चाहते हैं यहाँ पे कप्तान। एक बार फिर इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, पड़ने के बाद शरीर से गेंद लगी, इस बार भी रन मिलेगा नहीं और आगे बुलाया वसीम रजा ने। हालांकि एक्सपीरियंस वसीम रजा के पास काफ़ी नज़र आएगी आपको, वो कूट भरी एक्सपीरियंस इस खिलाड़ी के अंदर आपको नज़र आएगी और आगे बुलाते हुए शायद वो बताया होगा कि आप बेवजह वो पीछे क्यों जाते हो, आगे आकर गेंद को खेलने की कोशिश कीजिएगा। इस बार एक बार फिर वो पीछे सारा वजन अपने अगले पांव पे लेते हुए ऑन साइड में गेंद को खेला जरूर था लेकिन इस बार भी रन मिलेगा नहीं। लगातार 3 डार्ट गेंदे और जितनी डार्ट गेंदबाजी यहाँ पे होगी उतना प्रेशर और जितना प्रेशर होगा तो कहीं ना कहीं वो विकेट गिरने के चांसेस आपको नजर आएंगे। और यहाँ से देखा जाए तो इस बार वो जगह बनाकर गेंद को खेला जरूर है। काउ कॉर्नर एरिया में एक टप्पे के बाद गेंद सीमा पार 4 रन के लिए और जिसकी दरकार यहाँ पे थी वो प्रेशर रिलीज करने वाला स्ट्रोक आदिल वानी के बल्ले से चौके की मदद से 105 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 10.4 ओवर की गेंदबाजी। अब तक 4 रन आए 4 गेंदों में। एक बार फिर पैड लाइन पे गेंदबाजी और एक मरतबा फिर वो पीछे जाकर ऑन साइड में गेंद को हल्के बल्ले से धकेला और खुद आकिब मीर जब तक गेंद तक जाते उठाकर गेंद को वापस लाते, वो चहल कदमी के साथ ये सिंगल इस बार मुकम्मल हुआ है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। अंतिम गेंद अपनी कोटे की करने की तैयारी। अब तक 3.5 ओवर की गेंदबाजी, 31 खर्चे आकिब मीर ने और जो 2 विकेट गिरे हैं और वो दोनों सफलता है आदिल आकिब मीर के झोली में। अपने कोटी की अंतिम गेंद और 11वें ओवर की अंतिम गेंद रहने वाली है। इस बार वो पीछे जाकर गेंद को खेला जरूर है। कावर का खिलाड़ी वो डाइव लगाते हुए नजर आया लेकिन गेंद को रोकने में नाकाम। पीछे बैकअप कर रहे थे वहां पे जहांगीर लोन, उन्होंने गेंद को इस बार सफाई से फील्ड किया, थ्रो किया लेकिन अंतिम गेंद पे सिंगल के साथ स्ट्राइक जो है दोबारा से वसीम रजा के पास रहने वाली है। और 11 के बाद
107 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। और अगर दोपहर की बात की जाए, आज वो टॉस की अगर बात की जाए तो टॉस एक महत्वपूर्ण टॉस आज माना गया था, लेकिन वो टॉस आज इश्तियाक रसूल की झोली में गया। वो टॉस जीत के सीधे यहाँ पे गेंदबाजी करने का फैसला। फिलहाल 11 ओवर के बाद 107 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। आकिब मीर ने 4 ओवर में 32 खर्चे, कोई मेडियन नहीं, और वो 2 विकेट्स अपने नाम हासिल किए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आदिल वानी और वसीम रजा की जोड़ी, दाने और भाने हाथ की कॉम्बिनेशन लगातार परेशान कर रही है यहाँ पे रॉयल गुडविल के खिलाड़ियों को। और यहाँ से जितने भी भाई यहाँ पे बैठे हैं तो बिल्कुल बेवजह यहाँ पे वो कॉम्बक्स में वो फ़ोन के साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आना ही है तो वो फ़ोन अपना साइलेंट कीजिएगा ज़रूर। इस बार जाकलोन की पहली गेंद को ऑन साइड में खेला, पीछे खिलाड़ी इश्तियाक रसूल वहाँ पे मौजूद। इस बार ही सिंगल मिलेगा और सिंगल के सहारे अब स्कोर को चला रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इनफैक्ट अगर बात की जाए तो एक अच्छे स्कोर की ओर अग्रसर होते हुए इसके बाद 8 ओवर का खेल आना बाकी। इस ओवर की 5 गेंदें, कुल मिला के 8.5 ओवर की गेंदबाजी ये भी आनी बाकी है। वो 8 विकेट अभी भी आपके हाथ में है। ओ तेज़ करने की कोशिश की थी, और जब जब वो पैड लाइन पे गेंदबाजी आई है आदिल वानी की, तब तब वो फंसे हुए से नजर आए हैं। तो शायद एक रणनीति के साथ यहाँ पे गेंदबाजी की जा रही है आदिल वानी के विरुद्ध जैक दोहरा। एक मरतबा फिर उसी अंदाज में, लेकिन इस बार गेंद को खेलने में कामयाब। चेज है डीप स्केलर के खिलाड़ी के लिए, लेकिन वो दौड़ना बेकार। एक बार फिर शारी शेपी के लिए, और गेंद डीप स्केलर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। एक और चौका आदिल वानी के नाम, और चौके के साथ अब 108 से बढ़कर 112 टीम का स्कोर 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। अरे हैशटैग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। संभवतः अभी से आप अपने विचार यहाँ पे शेयर कर सकते हो कि कितना लक्ष्य यहाँ पे खड़ा करने में कामयाब रहेगी, और चुनौती क्या रहेगी आज रॉयल गुडविल के सामने। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम की, बल्लेबाजी है गहराई है बल्लेबाज में, लेकिन चेज करना मुश्किल रहा है। एक बार फिर ये अल्फाज आप याद रखिएगा, चेज करना मुश्किल रहा है पुलवामा की सरजमीन में, और ख़ास तौर पे जब वो 180, 170 या 190 का स्कोर आपको मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो चेज करना फिर मुश्किल रहता है, और वो भी सेमीफाइनल के मुकाबले में। वाह, नज़ाकत देखिए इस बार, नज़ाकत के साथ यूं कहा जाए तो आने दिया गेंद का, अंत में बल्ले का मुंह खोलते हुए डीप थॉर्मैन के जानिब दिशा दे दी, और 4 और रन अपने नाम। ये इस ओवर का दूसरा चौका और अर्धशतक किया साझेदारी वसीम रजा और आदिल वानी के बीच में 33 गेंदों पे ये साझेदारी अर्धशतक किया मुकम्मल। इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला, पीछे खिलाड़ी आकिब मीर। हालांकि रन एक ही मिलेगा और एक से ही संतोष रहना होगा। एक के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 117 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 12 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, और जाहिद क्या यहाँ से 5 मिनट तक बिल्कुल कॉम्बक्स में जुड़ने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट तो जाहिद अफजल बिल्कुल 5 मिनट के लिए कॉम्बक्स में जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस ओवर के बाद बिल्कुल उनका ये मानना है कि इस ओवर के बाद, हालांकि नासिर कुमार के लिए आए थे, लेकिन किसने सोचा था कि आज नासिर कुमार रॉयल गुडविल का हिस्सा नहीं रहने वाले हैं। और कहीं के धड़कने, या यूं कहा जाए तो आज कहीं के दिल तोड़ते हुए नासिर कुमार। खैर अगर बात की जाए तो 12 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, हालांकि विकल्प काफ़ी रहते हैं इश्तियाक नाग के पास। वो उमर लेफ्टी भी आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है, और उसके साथ साथ नासिर गनाई, और जिन्होंने 2024 में जब जब वो अंतिम ओवर का मसला आया है तब तब वो डिफेंड करते हुए नजर आए हैं नासिर गनाई। और ये हैरान परेशान करने वाला फैसला कि क्यों अक्सर बेशतर वो कम ओवर्स दिए जाते हैं जब वो रॉयल गुडविल के साथ रहते हैं। 17 जर्सी के पीछे नासिर गनाई शायद वही गेंदबाजी करने के लिए बुलाए गए इश्तियाक रसूल द्वारा, और कुछ मशवरा वहाँ पे चल रहा है जहाँ पे उमर लेफ्टी आपको नजर आएंगे, आमिर अजीज, इश्तियाक रसूल, मुजीबुल हक और अन्य खिलाड़ी बिल्कुल आपको वहाँ पे नजर आएंगे कुछ बातचीत करते हुए एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो एक बार फिर डगआउट से संदेशा, वो पानी की बोतल, वो पानी की बूंदें अपने शरीर में डालते हुए वसीम रजा के साथ साथ आदिल वानी। और आदिल वानी की बात की जाए तो 44-37 गेंदों पे अर्धशतक के करीब जाते हुए, और अगर बात की जाए वसीम रजा की 12 गेंदों पे 19 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं।
और एक बेहतरीन साझेदारी की दरकार थी। आदिल गुलडान के जाने के बाद संभवतः लगा था कि शायद रनों पे अंकुश लग जाएगा, लेकिन जिस प्लानिंग के साथ आए बल्लेबाजी करने के लिए और जिस पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करने के लिए उतरे वसीम रजा या भेजे गए बासित मारस दोरा, तो कहीं ना कहीं वो दर्शाने वाली बात है, वो याद रखने वाली बात है। और संभवतः अगर देखा जाए तो एक विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई 117 और अभी भी आपके पास वो 8 वर्ष का आना बाकी है, यानी 48 लीगल गेंदें आपके पास बची है। उन 48 लीगल गेंदों में 8 विकेट्स का आना बाकी, 8 खिलाड़ी आपके पास बाकी है। और बात की जाए वो प्लेइंग 11 की, ज़रूर एक बार फिर वो शेयर करना चाहेंगे अपने श्रोताओं के साथ। आसिफ मंजूर टीम के कप्तान, आदिल गुलडान, आदिल वानी, आमिर सोफी, डार जुनैद, फैसल डार, गवर लगी और गुली गुलजार, जावेद त्राग और सरशील वसीम रजा, ये प्लेइंग 11 आज होप आउटफिट क्रिकेट क्लब का रहने वाला है। और रही बात रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की, इश्तियाक रसूल टीम के कप्तान आकिब मीर आपको नजर आएंगे, आजिम रोहतर के साथ साथ आमिर अजीज आपको नजर आएंगे, जैकलोन, मुजीबुल हक, नासिर गनाई, रोब बशीर, समर अमीन, शारिद शफी और उमर लेफ्टी, ये खिलाड़ी आपको आज नजर आएंगे खेलते हुए रॉयल गुडविल के साथ। और अगर बात की जाए यहाँ पे 8 ओवर का खेल अभी भी आना बाकी है, तो कमेंट सेक्शन में एक बार फिर वो जाने की कोशिश करेंगे। कैप्टनशिप ये हमारे विवर बता रहे हैं और काशिफ रजा बता रहे हैं और रवीस खान 226 से बिल्कुल वो शायद टारगेट यहाँ पे बता रहे हैं कि ये 226 होने वाले हैं। और बट उबैद का ये मानना है कि 230 यहाँ पे सेफ स्कोर रहने वाला है। लेकिन अगर बात की जाए जिस प्रकार से बिल्कुल विकेट, हालांकि विकेट में कोई बिल्कुल उस प्रकार की दिक्कत नज़र नहीं आई है, लेकिन जिस प्रकार से वो बारिश पिछले कई दिनों से हुई थी, वो तेज़ बारिश, शायद उसके कारण ये अनुमान लगाए गए थे कि वो विकेट जो है थोड़ा धीमा बिहेव करेगी, लेकिन अब तक ठीक ठाक विकेट देखने को मिली है। और वो धूप भी खिली हुई नज़र आ रही है। और देखा जाए यहाँ से अब जितना ये मुकाबला आगे बढ़ेगा तो उतने रन आने के ज़्यादा चांसेस आदिल वानी सामना करेंगे। नासिर गनाई का पहली गेंद अच्छी गेंद, बिल्कुल थोड़ी गति कम की थी, वो गति का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन गति इस बार ऑफर नहीं की नासिर गनाई ने, उसके कारण अंत समय गेंद को बिल्कुल वो सीधे बल्ले से ऑफ साइड की जानिब धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया है। 220 यहाँ पे टारगेट होगा, ये दार मुदस्सिर बता रहे हैं और 190 भी बिल्कुल हमारे सर बता रहे हैं। स्ट्राइकर पॉइंट अनंतनाग से शुक्रिया सर करना चाहेंगे आप तमाम भाइयों का। दानिश यूसुफ, बीपीएल का फाइनल कब है, जब होगा आपको अपडेट दिया जाएगा ज़रूर। जेके क्रिकेट जोन बिल्कुल इस पेज पे अगर आप नए हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलेगा। और अगर किसी कारण आप ये मैच, ये मंजर आप पसंद करते हो तो इन मंजरों को अगर आगे पहुंचाने में ज़रूर हमारा साथ देने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल नासिर भाई आते बल्लेबाज के लिए फ्लिक ऑफ द रिस्ट, लेकिन पीछे डीप स्केलग रखा गया है। आजिम रोहतर से हल्का सा पंबल, वो लाभ लेने की कोशिश आदिल वानी और वसीम रजा, लेकिन अंत में देखा जाए कि जल्दी से गेंद को उठाया, थ्रू किया और वो दूसरे रन की जो संभावना बन गई थी जहन में दोनों बल्लेबाजों के, बिल्कुल वो तब्दील करना पड़ा। और एक रन से ही संतोष एक के साथ आदिल वानी 45 पे नाबाद, मात्र एक स्ट्रोक दूर वो अर्धशतक से। सेमीफाइनल में अगर आपके बल्ले से वो अर्धशतक आता है तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी समय तक याद किया जाता है। क्या वो अर्धशतक मुकम्मल होगा? इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है, तेज तरीन स्ट्रोक, पीछे कवर करने के लिए आया आकिब मीर, लेकिन जब तक कि वो गेंद को उठाकर थ्रू करते, वो दूसरे रन का मौका इस बार दोनों बल्लेबाजों के पास। 2 रनों के सारे 118 से बढ़कर 120, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर की बात की जाए तो अब तक 2 रन खर्चे हैं और 3 रन आए हैं, माफ कीजिएगा, नासिर गनाई के अब तक इन 2 गेंदों में। और नासिर गनाई का चलना यहाँ पे ज़रूरी रॉयल गुडविल के लिए। और इन गेंदबाज को यहाँ पे विकेट्स निकालनी होगी। एक बार फिर उसी अंदाज में वो तेज तरीन स्ट्रोक, एक बार फिर पीछे आकिब मीर, इस बार तेज दौड़ लगाते हुए आकिब मीर, और एक ही रन मिलेगा और एक से ही संतोष यहाँ पे करना होगा। और एक के साथ अगर देखा जाए तो अब धीरे धीरे 120 से बढ़कर 121 टीम का स्कोर। वानी विकार के साथ साथ यावर हसन भी लगातार बने हुए और आदिल हसन भी लगातार एंजॉय करते हुए जेके क्रिकेट जोन के इस लाइव नशियात को। एक बार फिर नासिर चले, एम्पायर को प्रयास किया, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद बिल्कुल पीछे चली गई है और एक बार फिर सिंगल मिलेगा। और अगर मैं फील्डिंग की बात करूं, जो नासिर गनाई के लिए आपने फील्डिंग सजा के रखी है, 30 गज दायरे के बाहर
जैक आपको नजर आएंगे मिड विकेट पे, वो स्क्वायर लेग पे बिल्कुल शायद शारिद शफी मुझे वहाँ पे नजर आ रहे हैं, और वारिस लांगान पे आकिब मीर लांगाफ की बात की जाए तो इश्तियाक रसूल खुद नजर आएंगे आपको। लेकिन इस बार में आपके बीच में लीजिए ये बेहतरीन स्ट्रोक और 4 रन अपने नाम, और चौके के साथ ये अर्धशतक मुकम्मल आदिल वानी का। सेमीफाइनल के मुकाबले में अर्धशतक आदिल वानी के बल्ले से अभी भी नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अगर आपको याद होगा शुरुआत के समय में मैंने ये बात दर्शाई कि शुरुआत में ये समय लेंगे और जो ही वो अपनी निगाह जमाएंगे, आउट करना मुश्किल रहता है इस बल्लेबाज को, आउट करना मुश्किल रहता है इस बल्लेबाज को। फिलहाल अर्धशतकीय पारी 41 गेंदों पे 52 बनाकर नाबाद, टीम का स्कोर 126, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 12.5 ओवर की गेंदबाजी। रॉयल सुपर लीग एशियन फुस्ट 2024 का ये पहला सेमीफाइनल रॉयल गुडविल बनाम होप आउटफिट क्रिकेट क्लब 126 फॉर द लॉस ऑफ 2 आफ्टर 12.5 ओवर्स। अभी भी एक गेंद का आना बाकी है और यहां से वो 12.5 ही ओवर बिल्कुल स्कोर कार्ड पे नजर आ रहे हैं, और गेंदबाजी में वहां पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 126, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 13 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 13 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, इन्हें 7 ओवर का खेल बचा है। और साझेदारी की बात की जाए तो करीबन वो 60-65 रन की साझेदारी, नाबाद साझेदारी अभी भी बनी हुई है। यहाँ पे वो चने चबाने पे मजबूर किया है, वो सोचने पे मजबूर किया है, वो गेंदबाजी में लगातार परिवर्तन करने पे मजबूर किया है यहाँ पे रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब को। बाएं हाथ के गेंदबाज आमिर अजीज वे गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अपने कोटे का वो तीसरा ओवर कर रहे हैं। जी अपने कोटे का अगर देखा जाए तो हमारे स्कोर से बिल्कुल वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर अजीज चले, पहली गेंद और पढ़ने के बाद अंदर आई बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, लेकिन जगह बनाकर वो पीछे हटकर गेंद को कावर्स के जानिब खेलकर सिंगल मुकम्मल किया है। और यहां से वसीम रजा भी बिल्कुल आज उससे लहमे नजर आ रही है, जहां जो टीम के लिए अच्छे संगीत है। अगर वसीम रजा की बात करें तो 14 गेंदों पे 21 रन, और आदिल वानी अभी अपना अर्धशतक 53 रन 42 गेंदों पे, और वे अब सामना करने के लिए तैयार। आबिर अजीज का ये बैटल देखने लायक होगा। एक बार फिर ऑन साइड की जानिब गेंद को धकेला और समर अमीन वे खुद जाकर गेंद को उठाने में कामयाब, लेकिन तब तक वो सिंगल मिलेगा और सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड आगे चलाते हुए दोनों बल्लेबाज 129, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर की 2 गेंदें 2 सिंगल्स आए हैं, अपने कोटे का तीसरा कर रहे हैं आमिर अजीज। अब तक इससे पहले 2 ओवर किए थे, कोई एक मेडिन 13 रन खर्चे हैं यहाँ पे, और विकेट का कॉलम अभी भी खाली सूना सा लग रहा है आमिर अजीज का। एक बार फिर तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज वसीम करेंगे सामना। लीजिए इस बार गेंद को खेला है, हालांकि स्ट्रोक में उतनी ताकत नहीं, उतनी जान नहीं, वो मिडविकेट के ऊपर गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पे आई नहीं। सिंगल ही मिलेगा, सिंगल से ही आपको संतोष रखना होगा। और सिंगल के साथ अब आदिल वानी अभी पिछले ओवर में वो अर्धशतक मुकम्मल किया था, लेकिन क्या यहाँ से वो एक्सीलरेटर पे पांव रखने की कोशिश करेंगे? रन चाहिए यहाँ पे, रन महत्वपूर्ण है होप आउटफिट के लिए। इस बार जगह बनाकर ऑन साइड के जानिब से गेंद को खेला है सुंदर तरीके से, 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद को निकाला, लेकिन जब तक कि जैक लोन गेंद तक पहुंचते, इस बार चहलकदमी के साथ वो दूसरे के लिए पलटे और वो दूसरा भी मुकम्मल होता हुआ इन 2 के सारे अब टीम का स्कोर धीरे धीरे जा पहुंचा 132, 132 फॉर द लॉस ऑफ 2। 13.4 ओवर की गेंदबाजी, अब जाके अंतिम गेंद इस ओवर की आने वाली है, और इस ओवर के बाद बिल्कुल जाहिद अफजल काफ़ी वो प्रयासों के बाद कॉम बॉक्स में आ चुके हैं और थोड़ा सा विश्राम लेने की हम कोशिश करेंगे, करीबन 4-5 ओवर की। तो करीबन वो 2 ओवर के लिए विश्राम करने की हम कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे दोबारा से इस मुकाबले की। आमिर अजीज इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार है, वो बाएं हाथ के बल्लेबाज वसीम रजा के लिए। वसीम रजा ने आज अच्छी पारी खेली है, इस बार ऊपर गई है, क्या खिलाड़ी तक पहुंच पाएगी? जी नहीं, उमर लेफ्टी आए थे वो कैच करने के लिए। आमिर अजीज खुश नहीं है, लेकिन वो भाई साहब खुश रहना होगा आपको,
क्योंकि ऐसा साफ नज़र आ रहा था। उमर लेफ्टी ने वो दौड़ लगाई थी और गेंद जो है अंत में नो मैन लैंड में गिरी और अंतिम गेंद पे सिंगल के साथ स्कोर 134 दो खिलाड़ी के नुकसान पे। अब बीच बीच में कमेंट सेक्शन बिल्कुल ज़्यादा आ रही है हमारे जायद भाई। तो शुक्रिया इम्मू भाई। स्कोर की अगर बात की जाए 134 दो खिलाड़ियों के नुकसान पे 14 ओवर पारी के मुकम्मल हो चुके हैं। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के कैप्टन इश्तियाक रसूल ने। अभी भी 6 ओवर्स का खेलाना बाकी है और मेरे ख्याल से यहाँ से कम से कम 200 रन का टारगेट जो है वो रखना होगा होप आउटफिट्स की टीम को। तब जाके बाद में आप दूसरे हाफ पे वो टारगेट जो है वो आप डिफेंड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं कितना टारगेट यहाँ पे सेट करने में कामयाब रह सकती है होप आउटफिट्स की टीम। आदिल वानी क्या गजब की पारी खेली है, 57 रनों पे खेल रहे हैं, 45 गेंदों का सामना किया है। और वसीम रजा जो कि 23 पे नाबाद, उन्होंने 16 गेंदों का सामना किया है। अब जाके हाथ खोलने होंगे, एक हैंड से प्रहार करना होगा। अगर आदिल वानी की बात की जाए वो अब सेट हो चुके हैं, उनको बड़े स्ट्रोक्स लेने होंगे। दोनों छोट से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, नासिर गनई गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद खेलने में कामयाब हुए, पीछे खिलाड़ी कोई नहीं और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। आगे आकर कदमों का इस्तेमाल किया वहाँ पे वसीम रजा ने और गेंद को पहुँचा दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। मैंने पहले भी जिक्र किया था अंतिम ओवर चल रहे हैं। T20 की अगर बात की जाए फटाफट क्रिकेट है और फटाफट रन्स बनाने होंगे यहाँ से, और उसी प्रयास में अब नजर आ रहे हैं वसीम रजा जो कि 27 पे पहुंच चुके। एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है, काफी ज्यादा तजुर्बाकार खिलाड़ी है। नासिर गनाई की अगली गेंद, ओह क्या बढ़िया स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पे वसीम रजा के पल्ले से देखने को मिल रही है। 32 पे पहुंच चुके हैं 18 गेंदों से वसीम रजा जो कि एक तजुर्बाकार खिलाड़ी। अब जाके उस तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे रन्स बटोरते हुए मेरे ख्याल से 200 रन्स अगर बनाने में कामयाब रहेगी यहाँ पे होप आउटफिट्स की टीम, तो मुश्किलात जरूर रहेगी रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम को। नासिर गनाई दोनों छोट से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओवर की तीसरी गेंद होगी, सामने है वसीम रजा, फिर से कदमों का इस्तेमाल, बड़ा स्ट्रोक लेना चाह रहे थे, पेस से बीट गया इस बार वसीम रजा को। गेंद आई सीधे विकेट कीपर समर अमीन के महफूज दस्तानों में। फेयरलेस हमारे साथ बने हुए हैं, थैंक यू सर जी। बिल्कुल आमिर लोन भी मुकाबले को वॉच करके फाइट की फी और आबिद हुसैन एक शेयर की दरखास्त रहेगी आप सब लोगों से, हालांकि वो शेयर का बटन बिल्कुल मुफ्त में, उसको शेयर करते जाइएगा। नासिर गनाई ओवर की अगली गेंद लेके तैयार, वसीम रजा खेले। इस बार फिर से भला बोला खेलना चाह रहे थे विकेट कीपर के ऊपर से, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। गेंद आई विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर दोस्तों 142 दो खिलाड़ियों के नुकसान पे 14.4 ओवर पारी के समाप्त हो चुके हैं। नासिर गनाई अभी तक अगर उनकी बात की 18 रन खर्च किया, अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। पारी का ये 15वां ओवर और उसके बाद 5 ओवर्स का खेलाना बाकी। ओवर की अगली गेंद के तैयार, इस बार फिर से उस बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे वसीम रजा। पीछे खिलाड़ी जा रहा है, क्या गेंद को रोकने में कामयाब रहेंगे? जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, अंतिम समय में गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे, तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास छोड़ बदलने का। 2 रन क्या मुकम्मल किए वहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल 2 रन मुकम्मल किए। 144 दो खिलाड़ियों के नुकसान पे। फुरकान जवादुल गनी भी इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं। पिच नॉट स्पोर्टिंग फास्ट बॉलिंग उनका मानना है, और मुसर रशीद भी इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं। नासिर लंबे रन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने रहेंगे वसीम रजा। इस ओवर में काफ़ी ज़्यादा रन बटोरे वसीम रजा ने, इस बार खेलने में कामयाब हुए हैं। मिड विकेट की दिशा में गेंद चली गई है, कैप्टन इश्तियाक राग वहाँ पे मौजूद, गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 15 ओवर मुकम्मल, 145 दो खिलाड़ियों के नुकसान पे। नासिर कुमार आज प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, वो मुश्किल खड़ी रहने वाली है आज रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम को, क्योंकि नासिर कुमार जिस तरीके से शुरुआत देते थे अपनी टीम को, और उसका आज बिल्कुल दबाव महसूस करेगी रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम। किस तरीके से आज वो शुरुआत देने में कामयाब रहेंगे नासिर कुमार और उसके साथ इश्तियाक रसूल की वो जोड़ी, सलामी जोड़ी, जिस तरीके से वो प्रहार करना जानते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं नासिर कुमार की कमी ज़रूर महसूस करेगी यहाँ से रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम। वसीम रजा 34 पे नाबाद 22 गेंदों से, और आदिल वानी जो कि 57 पे खेल रहे 45 गेंदों से। इमरान नबी वाचिंग फ्रॉम ग्राउंड, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ भी इस मुकाबले को वॉच करो। खान तनवीर का माना 185, मेरे ख्याल से यहाँ से 190 195 रन तक जाना ही जाना होगा होप आउटफिट की टीम को, क्योंकि आपके पास अभी भी
8 खिलाड़ी शेष और 8 खिलाड़ी आपके पास बचे हुए। यहाँ से प्रयास करना होगा बड़े स्ट्रोक्स के लिए, और बड़े स्ट्रोक्स के लिए आपको जाना होगा। शुरुआत में आके मीर ने वो क्या गजब का कैच लिया था, आपने फॉलो थ्रू में और सरशील को चलता किया था शुरुआत में ही, लेकिन उसके बाद क्या बढ़िया और कमाल की पार्टनरशिप अभी तक देखने को मिली है। आमिर अजीज गेंदबाजी करने के लिए तैयार, इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, स्टंप आउट हुए हैं यहाँ पे वसीम रजा। एक और विकेट हासिल होते हुए अगर रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की बात की जाए, वसीम रजा अच्छी पारी खेलने के बाद मैदान छोड़कर वापस चले गए। 34 रन बनाने के बाद वो मैदान छोड़कर वापस चले गए, और यहाँ से अब किसको बल्लेबाजी करने के लिए तलब किया जाएगा? मेरे ख्याल से कैप्टन आसिफ मंजूर को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब बड़े बड़े स्ट्रोक्स की दरकार है। होप आउटफिट की टीम को आपके पास 7 बल्लेबाज अभी भी आपके पास है, और यहाँ से अगर आप 10-12 रन बनाने में कामयाब रहेंगे प्रति ओवर, तो आप एक अच्छा टारगेट देने में कामयाब रह सकते हैं। मूसा रशीद, शौकत और उसके साथ इमरान नबी भी मुकाबले को वॉच कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। उमर डार भी इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं। क्या आसिफ मार्स आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए? मेरे ख्याल से उनको ही बल्लेबाजी करने के लिए आना होगा। जी बिल्कुल, आसिफ मार्स बीच मैदान की ओर आ रहे हैं, वो अब बल्लेबाजी करने के लिए नुमदार हो रहे हैं। अल्ताफ अहमद और उसके साथ साथ उमर डार भी इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। एक शेयर की दरखास्त रहेगी और व्यूवर्स की तादाद बढ़ा सकते हैं, और 2 की आप इसी ओवर्स में करा सकते हैं, वो आपके हाथों में है। अगर आप एक शेयर जो है वो करेंगे तो यकीनी तौर पे जो व्यूवर्स की तादाद है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। आसिफ मार्स जो है वो अब आए हैं बीच मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए, और यहाँ से आदिल वानी जो कि 57 पे खेल रहे हैं, उन्हें 45 गेंदों का सामना किया है। अरहन शाहिद नजार और दानिश मुश्ताक भी इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं। सजाद खान वालेकुम सलाम, वासु और मुकीद भी इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। 145 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे 15.1 ओवर पारी के मुकम्मल। इसके बाद 4 ओवर्स का खेल आना बाकी। डार समीर भी इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं, उसके साथ साथ सजाद खान, मीर मुजफ्फर और वसीम भी इस मुकाबले को वॉच कर। दानिश फारूक के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। एक शेयर की दरखास्त, ताकि मुकाबला जो है वो बाकी लोगों तक पहुंच सके और घर बैठे बैठे लोग इस मुकाबले को एंजॉय कर सके। आमिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और सामने रहेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज आसिफ मंजूर। आसिफ मंजूर को एक अच्छा गेम खेलना होगा, यहाँ पे अंत में बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना होगा, तब जाके एक अच्छा टारगेट आप सेट कर सकते। इस बार बढ़िया गेंद, कमाल की गेंद गुबार देखने को मिला, पूरी तरीके से बीट के बल्लेबाज आसिफ मार्स को गेंद सीधे विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में। दानिश वालेकुम सलाम, डार फैजान और उमर मंजूर भी इस मुकाबले को वॉच करते हुए। आमिर अजीज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। ओवर की अगली गेंद, सामने रहेंगे कैप्टन आसिफ मार्स। इस बार पीछे है, अपने आप को जगह देना चाह रहे थे, पूरी तरीके से बीट हो गई गेंद, आई सीधे विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में। विकेट कीपर बिल्कुल विकेटों के ऊपर चिपके हुए भी। रादिल और आजाद अहमद, आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव विजुअल्स को आप शेयर कर सकते हैं। तैयार गेंदबाजी करने के लिए आमिर अजीज। ओवर की अगली गेंद मार्स के लिए कट करने में कामयाब, पीछे खिलाड़ी कोई नहीं, और गेंद सीधा डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और यहाँ पे बेहतरीन स्ट्रोक लेने में कामयाब रहे हैं। लगातार पिछली गेंद में वो प्रयास किया था आसिफ मार्स ने, अपने आप को रूम देने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार सफल रहे। बल्ले के बीचों बीच मिलन पूरी तरीके से होता हुआ गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 149, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे 15.4 ओवर पारी के मुकम्मल। इस ओवर में मात्र 4 रन बने हैं। क्या बढ़िया ओवर करता हुआ यहाँ पे आमिर अजीज का। ओवर की अगली गेंद के तैयार आसिफ मार्स के लिए। इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में उछली और वहां पे रो बशीर ने कोई गलती नहीं की। यहां से वापस चलते बने हैं आसिफ मार्स। मुखीत थैंक्स बड़ी, और साजिद खान और प्रिंस आकाश भी मुकाबले को वॉच कर रहे हैं। वसीम भी इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। मुज़म्मिल रशीद भी इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं। लाइव विजुअल्स को आप शेयर कर सकते हैं। शेयर का बटन बिल्कुल मुफ्त में, उसको दबाइए ताकि यह मुकाबला जो है वो अन्य लोगों तक पहुँच सकता है। इस ओवर में आप 2 के जो टारगेट हमने रखा है, इस ओवर में आप ज़रूर करा सकते हैं। वो आप लोगों पर निर्भर है। अगर आप एक शेयर करते चले जाएंगे। अबरार पंडित भी इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। अगर आप पहली बार इस मंच पे जुड़े हुए हैं तो जेके क्रिक जोन को आप फॉलो करते जाएगा। डॉक्टर सुहेल मलिक का मुंतहा और अबरार पंडित भी लगातार मुकाबले को वॉच कर रहे हैं।
और एमोबाई की अगर बात की जाए जो कि इस पेज के ऑफिशियल एडमिन है, अगर उनकी बात की जाए जो उनका पेज है एमोबाई का जो कि क्रिक जोन, ज़रूर उनको आप सपोर्ट करते चले जाइए क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत करते हैं और काफ़ी सारी मेहनत आजकल करते हुए नज़र आ रहे हो। तो आप लोगों से यही दरखास्त है कि आप अगर आप पहली बार इस मंच पे जुड़े हुए हैं तो पेज को आप फॉलो करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। इस मुकाबले को वॉच करते हुए 149 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे आसिफ मार्स जो कि खास कुछ नहीं कर पाए हैं अपनी टीम के लिए, मैदान छोड़कर वापस चले गए हैं। टीम के कैप्टन थे, उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी लेकिन वो उस जिम्मेदारी को आज उस तरीके से अंजाम नहीं दे पाए हैं। आमिर अजीज का बढ़िया ओवर, इस ओवर में 2 विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं। गजब का ओवर गढ़ता हुआ रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम के लिए। आमिर अजीज तैयार गेंदबाजी करने के लिए, बाएं हाथ से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार पहले पे की थी, ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेलने में कामयाब हुए हैं। तेजी के साथ एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस पलटेंगे। जी हाँ बिल्कुल, दूसरा रन भी इत्मीनान के साथ मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों खिलाड़ियों की ओर से। और जोहेब इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं और उसके साथ साथ फियरलेस और शबीर आप इस मुकाबले को वॉच करते हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। जोहेब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और साथ साथ आमिर बिन इकबाल भी इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं, स्मार्ट हीरो भी और उसके साथ साथ नज़ाकत भी इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे ख्याल से 180 190 तक अगर लेके जाने में कामयाब रही होप आउटफिट्स की टीम तो यकीनी तौर पे आप बाद में उस टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की बात की जाए तो उनमें से आपको एक से बढ़कर एक धुरंधर देखने को मिलेंगे। इश्तियाक रसूल के साथ साथ जहांगीर लोन, मुजीबुल हक, समर अमीन, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी तगड़ी टीम नजर आ रही है। लेकिन नासिर कुमार को आज काफ़ी मिस करेगी रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम क्योंकि नासिर कुमार जिस तरीके से शुरुआत में वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और पावर प्ले का वो बखूबी लाभ उठाना जानते हैं, लेकिन आज उनकी कभी जरूर खेलेगी और किस प्रकार से वहां से शुरुआत दिल्ली में कामयाब रहेगी आज रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ही देखना होगा। फिलहाल इश्तियाक रसूल गेंदबाजी करने के लिए तैयार, आज जगह थोड़े से एक्सपेंसिव साबित नजर आए। 2 ओवर में 25 रन खर्च के अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं की है जो कि अमूमन हम देखते नहीं है। इश्तियाक रसूल शुरुआत में विकेट लेते हैं लेकिन आज बिल्कुल अटैक करते हुए नजर आए। उन पे इस बार खेलने में कामयाब हुए। गेंद चली गई है डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद, गेंद को फील्ड किया गया चहलकदमी के साथ। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 152 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। आमिर हुसैन सईद और आके 20 मुकाबले को वॉच कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इश्तियाक नाकी अगले खेल इस बार ऑन साइड की दिशा में खेलने में कामयाब, कलाई का भरपूर इस्तेमाल, डीप मिड विकेट की दिशा में फील्ड ताइनात, को फील्ड किया गया चहलकदमी के साथ। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 153 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। एजाज बाबू इनायत और गाशो भी इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं मीर आमिर के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से बराह रास्त आपके साथ बने हुए हैं। इस बार खेलने में कामयाब हुए हैं, हवाई रास्ते से गेंद को पहुंचा दिया है सीधे तारामंडल में 6 रनों के लिए। लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से बढ़िया टाइमिंग, आला टाइमिंग वहां पे आदिल वानी क्या पारी खेलते हुए आज अपनी टीम के लिए और यहां से बिल्कुल एक एंड बचा के रखा हुआ है और अब जाके अंतिम ओवर्स में वो प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। पहुंच चुके हैं 64 पे 47 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। तफ्तीशी बल्लेबाजी अब करते हुए यहां से आदिल वानी, उसी की जरूरत भी है होप आउटफिट्स की टीम को अगर यहां से एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना है और अगर अच्छा टारगेट देना है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम को। नाक की अगली गेंद आदिल वानी के लिए, इस बार ऊपरी भाग से गेंद जाएगी और गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका, 2 गेंदों में 10 रन बटोरते हुए यहाँ पे आदिल वानी। इस चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 163 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। 163 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। सोफी बाबू इनायत एजाज डार भी इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं। लाइव विजुअल उसको आप शेयर कर सकते हैं। नाक की अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द स्टंप, तेजी के साथ ये ओवर डालना चाह रहे हैं। इश्तियाक रसूल इस ओवर में 10 रन खर्च किए हैं अभी तक। इस बार फिर से खेलने में कामयाब हुए हैं। गेंद चली गई लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन मुकम्मल किया, तेजी करनी पड़ेगी दूसरे रन के लिए। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों खिलाड़ियों के लिए और यहाँ से दूसरा रन भी बटोरते हुए अपनी टीम के लिए, अपने आप के लिए आदिल वानी। बढ़िया रन यहाँ पे 167 रन, मेरे ख्याल से 165 167 जरूर जानने की हम कोशिश करेंगे। 165 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। गाशो, रेहान आमिर और उस्मान भी इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। जेके क्रिकेट जोन के मंच पे ये लाइव विजुअल्स आप तक पहुंचते हुए स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से बराह रास्त। नाक की अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द स्टंप आदिल वानी के लिए, जो कि बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। पीछे जाकर खेलने में कामयाब, सीधे हाथों में चली गई है गेंद। इस तरीके से आदिल वानी को जाना होगा वापस। हालांकि ऐसा जरूर फील हुआ एक समय गेंद सीधे बाउंड्री
बाउंड्री लाइन से बाहर चली जाएगी, लेकिन वहां से सीधे डीप मिड विकेट के हाथों में गेंद चली गई है। इस प्रकार से एक और विकेट गिरता हुआ होप आउटफिट्स की टीम का, और आदिल वानी की जो विकेट गिरी है मेरे ख्याल से यहाँ से 10-15 रनों की फ़र्क अंत में ज़रूर डालेगी उनकी विकेट, क्योंकि जिस तरीके से वो सेट हुए थे वो गेंद जो है वो बिल्कुल फुटबॉल नज़र आ रही थी, लेकिन अंतिम समय में अपने विकेट को गंवाते हुए इश्तियाक रसूल की पहली सफलता इस ओवर में थोड़े से खर्चीले साबित हुए थे, लेकिन इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब रहे हैं यहाँ से इश्तियाक रसूल। अब जाके नए बल्लेबाज कौन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, ये ज़रूर जानने की हम कोशिश करेंगे। और यहाँ से आदिल वानी जो कि मैदान छोड़कर वापस चले गए हैं, और यहाँ से गुली गुलजार को तलब किया जा रहा है। गुली आए हैं जो कि बड़े स्ट्रोक्स लगाने में माहिर है, देखना होगा गुली गुलजार किस तरीके से यहाँ पे बड़े स्ट्रोक्स लेंगे, क्योंकि यहाँ से अब खाली बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना होगा, क्योंकि 165 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे मात्र 18 गेंदें शेष और 5 विकेट्स आपके हाथ में, और 18 गेंदों में अगर आप 30 रन बनाने में कामयाब रहेंगे तो यकीनी तौर पर 195 तक आप पहुँच सकते हैं, और यहाँ से कोशिश करनी होगी, यहाँ से 200 तक अगर जाने में कामयाब रहेंगे तो आपकी टीम को बाद में जो है वो लाभ हो सकता है। फिलहाल गुली गुलजार बीच मैदान में प्रवेश कर चुके हैं, गुली गुलजार और फैसल डार की जोड़ी बीच मैदान में। बाबू इनायत और यासीन बशीर भी इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं, उस्मान नाग भी इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करने के लिए तैयार इश्तियाक, माफ कीजिएगा यहाँ से नासिर खराई आए शायद गेंदबाजी करने के लिए, या बिल्कुल खेलने में कामयाब हुए हैं, फील्डर वहाँ पे मौजूद जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने, इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 166 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। होप आउटफिट्स की टीम बैठ रही है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम के साथ इस सेमीफाइनल मुकाबले में, और जो भी टीम मुकाबले को जीतने में कामयाब रहेगी सीधे चली जाएगी फाइनल्स में। हालांकि एक फाइनल जो है वो खेला जाना बाकी है सरकार 11 बनाम सिक्किम स्टार्स बड़काप के दरमियान, और वहां से जो टीम जीतेगी वो भिड़न करेगी आज की विजेता के साथ। ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार सिलोवा, उनका प्रयास नासिर कराई के दौरान जिसमें सफल भी रहे, गेंद को टैप करने में कामयाब रहे हैं। पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद रूफ बशीर, हालांकि मुजीबुल हक थे वहां पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन चहल कदम के साथ मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। समीर यूसुफ, फैजान बशीर और मूसा भी इस मुकाबले को वॉच करते हुए, मीर सिराज भी इस मुकाबले को वॉच कर रहे हैं, तैयार गेंदबाजी करने के लिए नासिर कराई। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, दाएं हाथ के बल्लेबाज, यहां से देखना होगा किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। सीधे बल्ले से खेलने में कामयाब हुए, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद चली गई है, दूसरे की मांग कर रहे हैं, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 168 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। इमो मेरे ख्याल से यहाँ से 10-15 रन शॉट रहेगी अगर मैं बात करूँ होप आउटफिट्स की टीम, क्योंकि जिस तरीके से आदिल वानी वहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका विकेट और आसिफ मार जो कि लगातार अंत में आपको बड़े हिट लगा सकते थे, लेकिन ये दो जो बल्लेबाजी ये भी बड़े स्ट्रोक्स के लिए माहिर है। What a sweet sound of the bat! Oh, a deep extra cow. I think it's 6. Yes, it is 6 runs. What a glorious stroke from Guli Gulzar. क्या बढ़िया स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक वहाँ पे देख, मेरे का शॉट ऑफ द मैच सो फॉर, जिस तरीके से स्ट्रोक लिया गुली गुलजार। बिल्कुल जाहिद, अगर बात करूँ मैं यहाँ पे ये जो जोड़ी है फैसल डार और उसके साथ साथ गुली गुलजार, इसी काम के लिए बिल्कुल टीम में उनको जगह मिली है, एज फिनिशर्स की भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अंतिम के कुछ गेंदें आने वाली है, 15-16 गेंदें अभी भी आनी बाकी है, तो लाभ लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे, और फिलहाल लाभ लेते हुए सफल तो प्राप्त की है गुली गुलजार ने। और फैसल डार की बात की जाए तो वो भी तगड़े हिट लगाना जानते हैं, और आज चले नहीं। अगर मैं नासिर गराई की बात करूँ, एक बार फिर वो मारने की कोशिश की थी, वो कदमों का इस्तेमाल किया ज़रूर था, लेकिन उंगलियां फेरी ऑफ कटर गेंद, और बल्ले में कोई सापक नहीं, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। ये जो 2 बल्लेबाज हैं, अगर उनकी बात की जाए, ये गजब के हिटर हैं, और गुली गुलजार के वो 5 गेंदों में 5 छक्के जो टीआरसी में उन्होंने लगाए हैं, तो एक तौर पे यहाँ से कुछ अलग का करना होगा, और यहाँ से बड़े स्ट्रोक्स के जाना होगा। राइट हैंड ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं नासिर गनाई की अगले गेंद, इस बार अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल मिडल लेग पे गेंद डाली थी, तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे खेले वापस पलट रहे हैं, और यहाँ से 1-1 रन कीमती है। ये सेमीफाइनल मुकाबला है, छोटा मुकाबला नहीं है, दूसरे हाफ पे जरूर प्रैशर बनेगा। हालांकि रॉयल गुडविल की अगर मैं बात करूँ, उनके पास वो बड़े हिटर्स टीम में शामिल है। अगर बात की जाए सबब रमीन, ताबड़तोड़ और विस्फोटक का बल्लेबाज, और उसके साथ साथ इश्तियाक रसूल, आपको जहांगीर लोन नजर आएंगे, उसके साथ साथ आपको मुजीबुल हक नजर आएंगे। यहाँ से विकेट मिली है रन आउट के चलते, क्योंकि तीसरे रन के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे
अगर बात की जाए बिल्कुल रन आउट की सूरत में विकेट मिलता हुआ, एक और विकेट का नुकसान, छठे विकेट का नुकसान, और मजीद कमेंट्री जो जारी रखेंगे इन दो ओवर्स की वो रहेगी इमरान की ज़ुम्मे। शुक्रिया जाहिर करना चाहेंगे आपका। और फिलहाल वो 2 रन मुकम्मल किए थे, लेकिन वो तीसरे के चक्कर में आपने विकेट गंवाई है यहाँ से। और फैसल डार दुर्भाग्य तौर से रन आउट होकर वापस पवेलियन का रास्ता नाप रहे, और आप जाके पवेलियन से नए बल्लेबाज नमूदार हो रहे हैं। गुलजार का वो साथ देने के लिए 18 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 18 के बाद 174, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे ये है 12 गेंदे, ये आने वाली 12 गेंदे महत्वपूर्ण 12 गेंदे। दोनों टीमों की अगर मैं बात करूँ यहाँ से करीबन वो 20 रन जहन में होंगे। अगर मैं होप आउटफिट की बात करूँ, यहाँ से ज़रूर लीजिए शुरुआत बड़े सिटरों के साथ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, हालांकि वो कैच करने की कोशिश की थी, वो इशारे का इंतजार किया जाएगा। एक टापे के बाद लागान बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए खुश नहीं है वहाँ पे इश्तियाक रसूल। जैक लोन पीछे मौजूद थे और कुछ ज़्यादा ही आगे आए वो कैच करने के लिए, और गेंद सर के ऊपर वो रोप के अंदर टिप्पा खाती हुई और रोप के बाहर 4 पहली गेंद पे इश्तियाक नाग बैक अप द हैंड इस बार। और बाप गए थे बल्लेबाज, ड्राइव किया था डीप लांगात की जानिब से, उमर लेफ्टी वहाँ पे तैनात, और इस बार भी सिंगल मिलेगा। यानी 2 गेंदों पे 5 रन अर्जित किए हैं यहाँ से। पहली 2 गेंदें इश्तियाक रसूल की और 5 रन, और अपने कोटे का ये अंतिम बॉल डाल रहे हैं इस बार। हालांकि ऊपर गई है, पीछे उमर लेफ्टी मौजूद सर के ऊपर से, और हाथ पे भी गेंद आई थी, और हाथ से लगने के बाद रोप के बाहर छक्के का इशारा आता हुआ गुलजार यहाँ पे क्या बेहतरीन केमो खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। अंतिम क्षणों में जो दरकार यहाँ पे होप आउटफिट क्रिकेट क्लब को, और कहीं ना कहीं उस पर खरा उतरते हुए गुलजार फिनिशर की भूमिका क्यों सौंपी जाती है गुलजार को। पीछे गए इस बार, मारना चाहते थे गेंदबाज के सर के ऊपर से, गेंद बल्ले के ऊपरी भाग पे लगती ऊपर चली गई, समर ने कोई गलती नहीं की नीचे, गुलजार को वापस जाना होगा। इश्तियाक रसूल को मिली यहाँ पे सफलता, और देखा जाए ये 7वां झटका लगा टीम को 187 के स्कोर पे 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। 18.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है। और शुक्रिया करना चाहेंगे बिल्कुल पुलवामा की आन बान शान बाएं हाथ के बल्लेबाज शबीर लेफ्टी कॉम्बॉक्स में बिल्कुल आए थे, और वो एलेक्स ले करके बिल्कुल अब मुकाबले का यहाँ पे मनोरंजन करने के लिए किसी कोने में बिल्कुल बैठते हुए। क्योंकि अगर बात कीजिए दूसरे सेमीफाइनल की, 6 स्टार के वो प्रमुख खिलाड़ी है आदिल काश्तो के साथ आते हैं, और उनका दूसरा जो सेमीफाइनल इस लीग का वो होने वाला है, वो कब खेला जाएगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। लेकिन फिलहाल 187 अगर बात की जाए पे स्कोर की, तो स्कोर ठीक ठाक नज़र आ रहा है। हालांकि आसान तो रहने वाला नहीं है राइट गुडविल के लिए, क्योंकि आज नासिर कुमार जो ऊपर से वो पावर प्ले में आपके लिए रन बनाते हुए नजर आए थे, लेकिन आज विश्राम नासिर कुमार को दिया गया है, और नासिर कुमार के बिना आज किस प्रकार की बल्लेबाजी पावर प्ले में होगी शायद ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल नए बल्लेबाज आते ही वो गाइड किया गेंद को, जब तक मुजीब गेंद को फील्ड करके 30 गज दायरे के अंदर, तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। आमिर सोफी आमिर मुंगा के नाम से वो जाते हैं, और वे अब से ट्रैक पे रहने वाले 2 गेंदों पे 5 रन बनाकर इस बार कदमों का लाजवाब इस्तेमाल। पीछे उमर लेफ्टी एक टप्पे के बाद गेंद को रोकने में वो कामयाब, लेकिन तब तक वो चहलकदमी के साथ सिंगल मुकम्मल किया है। सिंगल के सारे अब ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 19 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 19 के बाद 189 फॉर द लॉस ऑफ 7। अंतिम 6 गेंदे कितने रन और जोड़ पाएगी? 189। अरे हैशटैग का इस्तेमाल आप कर सकते हो, तो अंतिम 6 गेंदों पे कितने रन आएंगे। और अगर बात करो भाई यहाँ पे इश्तियाक नाग एक बार फिर विकेट लेस, हालांकि वो संभवतः विकेट जोली में आई थी, लेकिन वो पीछे जैक ने वो कैच मिस जज किया है, यही अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि गेंद जो है उसके सर के ऊपर से गिरी थी। उसके बाद एक टप्पे के बाद सीमा पार 4 रन के लिए चली गई थी। अंतिम ओवर पारी का नासिर गनाई, और नासिर गनाई की बात की जाए तो 3 ओवर में अब तक 32 वो खर्च कर चुके हैं। हालांकि 2024 की बात की जाए तो वो डेथ ओवर्स की बात की जाए, नासिर गनाई का वो बोलबाला आपको नज़र आएगा, लेकिन यहाँ से आज वो विकेटलेस अंतिम
ओवर की पहली गेंद और इस बार शॉट फाइल लेग पे रो बशीर जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रू करते वो पहली गेंद पे सिंगल मुकम्मल किया है। सिंगल के सारे 190 और अब देखा जाए तो बिल्कुल उमर डार और उसके साथ साथ जुबैर वानी यानी 12 रन आएंगे, 10 रन आएंगे, 203 बनेंगे, 197 बनेंगे, 200 बनेंगे। कैंडी का ये मानना है और जाने वाली बात रहेगी कि 15 आएंगे अंतिम ओवर्स में, ये अरसलान का मानना है। फिलहाल पहली गेंद पे सिंगल आया है, दूसरी गेंद पे क्या दूसरे के लिए पलटेंगे, जैक पीछे मौजूद है, वो आराम के साथ गेंद को उठाकर थ्रो करेंगे, लेकिन इस बार भी वो सिंगल ही आपको मिलेगा। यानी पहली 2 गेंदें अंतिम ओवर की 2 सिंगल्स आ चुके हैं, अभी भी 4 गेंदों का आना बाकी। आमिर सोफी जो है वे सामना करने के लिए तैयार, 4 गेंदों का अब तक सामना वो कर चुके हैं, 7 रन बनाकर वे नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। नासिर तैयार आमिर के लिए और बेहतरीन से स्ट्रोक लांगान के जानिब से, जैक के लिए चेज, दौड़ लगाते हुए गेंद को रोकने में तो वो कामयाब। वो दूसरे रन की मांग जरूर की थी यहाँ पे बल्लेबाज ने, लेकिन डार जुनैद बिल्कुल करीबन वो आधे पिच उन्होंने कवर किया था, लेकिन तैयार नहीं थे आमिर। और पहले 3 गेंदें और केवल 3 ही सिंगल खर्च किया इस बार नासिर गनाई ने। अंतिम 3 गेंदें इस बार कदमों का इस्तेमाल किया ज़रूर था, लेकिन डीप मिड विकेट पे इश्तियाक रसूल टीम के कप्तान वो गेंद को सफाई से फील्ड करेंगे और मात्र 4 ही रन आए हैं, एक बेहतरीन ओवर माना जाएगा। और स्कोर की बात की जाए तो 193 रन, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 2 गेंदों का आना बाकी है। अंतिम के 2 गेंदें, क्या यहाँ से वो एक छक्का, क्या 200 का आंकड़ा छूने में कामयाब ये आने वाली ये 2 गेंदें तय करेगी। नासिर अंपायर को प्रयास किया, कदमों का इस्तेमाल, बेहतरीन कनेक्शन गेंद और बल्ले का, और गेंद सीधे वाइड श्लांगान के ऊपर 6 रन के लिए शायद चली गई है। जी हाँ, वो छक्के का इशारा आता हुआ, यानी 199 रन बोर्ड पे, 199 रन। अंतिम गेंद का आना बाकी, 10 अब तक आ चुके हैं इस ओवर में। जी हाँ, 5 गेंदे, अब तक 4 गेंदों में 4 सिंगल्स दिए थे, लेकिन आमिर सोफी हालांकि उमूमन वो वन डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी करने के लिए आते थे, इस बार इनसाइड आउट, लाजवाब से स्ट्रोक, पीछे क्षेत्ररक्षण मौजूद आजिम रोहतर जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करते, वो दूसरे की मांग जरूर की थी, लेकिन एक ही मुकम्मल होगा, दूसरे पे रन आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें 200 रन मुकम्मल किए हैं, 201 रन लक्ष्य मिला है रॉयल गुलवल क्रिकेट क्लब को ये फाइनल में जाने के लिए। ये सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में प्रवेश करने के लिए आपको 201 रन बनाने होंगे और यही 201 आपको डिफेंड करने होंगे। अगर होप आउटफिट क्रिकेट क्लब ये चाहती है कि ये मैच जीतकर वो फाइनल में प्रवेश करे, तो ये लक्ष्य आपको डिफेंड करना होगा। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और जो ही वो दूसरी इनिंग का आगाज होगा हम आपसे जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक जहां रहो, आबाद रहो, खुश रहो और इमू भाई के लिए दुआ करते रहो। जेके क्रिकेट जोन को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।